हाँ कूल हो गया चालू। हाँ तो हमने देखा था कि तुम दोनों का कॉम्बिनेशन यूज कर सकते हो, जैसे कि टेक्स्ट विजेट के अंदर में पहला जो आर्गुमेंट है दैट इज अ पोजिशनल आर्गुमेंट एंड द रेस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स आर नेम्ड आर्गुमेंट्स। सो इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, और या फिर सिंपली नेम्ड आर्गुमेंट्स हो सकते हैं या फिर सिंपली पोजिशनल आर्गुमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। एंड हमने लास्ट क्लास में ये भी एंड में जाते जाते देखा था कि यार फ्लटर इतनी कूल है कि हम सिर्फ इतना सा कोड लिखे हैं, एंड एक ऐप है हमारे पास जिसमें नैप बार है, जिसमें एक क्लिकेबल बटन है इधर एंड सम टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है, ठीक है। तो आज उसी को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले तो वी आर गोना बिल्ड अ टू डू ऐप, ठीक है। टू डू ऐप क्यों? क्योंकि टू डू ऐप बनाते बनाते तुम्हें काफ़ी सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी, काफ़ी सारे नए विजिट्स इनकाउंटर करेंगे अपन, एंड मतलब टू डू ऐप से तुम्हें एक अच्छा आइडिया लग जाएगा कि एक ऐप को कैसे अपन को स्ट्रक्चर करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। अभी के लिए अपन सारा कोड इसी फाइल में लिखेंगे, एंड आज सेशन के एंड पे हम उसे अलग अलग करना सीखेंगे कि हम कैसे प्रॉपर फोल्डर स्ट्रक्चर एंड चीज़ें मेंटेन कर सकते हैं। बट फॉर नाउ वी विल राइट एवरीथिंग इन दिस पर्टिकुलर फाइल, ताकि ज़्यादा कंफ्यूजन ना हो। तो अभी के लिए अपन इसमें ही लिखेंगे। बट इस सबसे पहले एक बार हर्ष वो लिंक ड्रॉप कर दे चैट में। हाँ तो जो ऐप अपन बनाने वाला है वो तुम लोगों को चैट में हर्ष डाल रहा है लिंक। बस अपन डाल दिया सिंपल सा एक 2 पेज का टू डू ऐप बनाने वाले हैं। एक बार सब लोग खोल लो वो वाली लिंक। मैं खोल नहीं रहा हूँ क्योंकि अगर मैंने क्रोम खोल दिया तो टीम्स बंद हो जाएगा या कुछ क्रैश हो जाएगा, ठीक है। तो जो फर्स्ट पेज है उसमें अगर तुम लोग देख पा रहे हो, अगर तुम लोगों ने खोल लिया है, तो इट्स द लैंडिंग पेज ऑफ द ऐप जिसपे बस एक इमेज दिख रही है अपन को, एंड देन देयर इज दिस टेक्स्ट जो कि हमारे ऐप का नाम है टास्केट, एंड जैसे यूजुअल ऐप्स में होता है, एंड देन देयर इज अ टैगलाइन एसोसिएटेड विद द ऐप, नॉट अ ट्रेडिशनल टू डू ऐप, एंड फिर एक बटन है नीचे गेट स्टार्टेड वाला जिस पे क्लिक करके यूजर मेन पेज पे जाएगा। मेन पेज पे तुम देख रहे हो कि देयर आर टास्क जो लिस्टेड आउट है सारे जो भी यूजर के हैं, एंड देयर इज अ बटन टू ऐड मोर टास्क नीचे, इसी टाइप का एक फ्लोटिंग बटन है जिसपे ऐड आइकन है। उस पर क्लिक करके तीसरे अगर तुम पेज पे जाओगे तो नीचे से एक मोडाल पॉपअप होता है। मोडाल मतलब एक ऐसे एक अलग से एक छोटा सा पेज टाइप का पॉपअप होता है उस बटन पे क्लिक करने पे, जिसमें यू कैन प्लीज पुट द लिंक अगेन। हर्ष वापस से डाल हाँ देगा वन लिंक। सेकेंड वन सेकेंड। हाँ तो हाँ उस आई पे वाज क्लिक गोइंग टू कर। से कि हाँ अगर किसी को ये फ्लो देखना ना तो देखो देयर इज अ टॉप राइट में देयर इज अ प्ले बटन, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन दैट एंड इट विल सॉर्ट ऑफ गिव यू द फुल यूआई। डायरेक्ट प्रोटोटाइप वाला लिंक भी शेयर कर दे चाहे तो। हाँ प्रोटोटाइप वाला ही शेयर कर देता हूँ actually। हाँ तो और उसमें तुम अगर देखोगे तो इस वाले बटन पे क्लिक करने पे क्या बोलते हैं, एक नीचे से शीट पॉपअप होगी, एंड उसमें बेसिकली देयर इज अ टेक्स्ट फील्ड जहाँ पे तुम अपने टू डू जो तुम्हारा टास्क है तुम उसको लिस्ट आउट करोगे, एंड यू विल ऐड दैट पर्टिकुलर टू डू, एंड वो लिस्ट में तुम्हारे अपेंड हो जाएगा, मतलब लिस्ट में शो होने लगेगा, ठीक है। एंड लिस्ट में एक और चीज है, अगर तुम किसी टू डू को मार्क कर देता है डन तो उसका जो टेक्स्ट है वो क्रॉस आउट हो जाता है, ठीक है। तो दिस इज एन ओवरव्यू ऑफ द ऐप जो अपन बनाने वाले हैं, एंड फिर अपन स्टार्ट करते हैं अपने ऐप के साथ बनाना, ठीक है। तो आई होप तुम लोगों ने देख लिया होगा वो फिग्मा फाइल, एंड प्रोटोटाइप का लिंक भी देख लेना उधर से चालू करके कि वो ऐप एक्चुअल में चलेगा कैसे, ठीक है। हाँ तो अपन चालू करते हैं। हाँ कूल। तो अपन को तुमको दिख ही रहा है अपने इनिशियल पेज पे वी डोंट नीड एन ऐप बार, ठीक है। तो मैं ऐप बार उड़ा दे रहा हूँ, एंड वी डोंट नीड अ फ्लोटिंग एक्शन बटन, तो मैं ये भी उड़ा दे रहा हूँ, एंड लेट्स जस्ट सी कि ये क्या दे रहा है अपन को। तो इसको सेव करके अपने पास एक बेयर ऐप है। अभी तुम देख पा रहे हो गया ऐप में कि जो इमेज है एंड देन जो हमारे ऐप का टेक्स्ट है एंड जो उसकी टैगलाइन है एंड जो बटन है वो आपस में किसमें है, कॉलम के अंदर है। मतलब अगर तुम इमेजिन कर पा रहे हो तो वो एक के नीचे एक के वर्टिकली नीचे एक अलाइंड। है, हाँ वर्टिकली अलाइंड है वो एक दूसरे के नीचे, ठीक है। तो जैसे तुम्हें फ्लटर के अंदर अगर ऐसे कॉलम्स में विजिट चाहिए, मतलब एक कॉलम के अंदर विजिट चाहिए, एक के नीचे एक के नीचे एक विजिट चाहिए, तो देयर ऑब्वियसली एन एग्जिस्टिंग विजिट जो जिसका नाम है कॉलम, ठीक है। एंड अगर तुम्हें रो में विजिट चाहिए, मतलब एक के बगल में एक विजिट चाहिए, तो रो विजिट यूज करते हो तुम, तो ठीक है। तो अपन के केस में अपन को पता है कि अपन को एक कॉलम में ये सारे एलिमेंट्स चाहिए, तो अपन बॉडी में सेंटर नहीं देंगे, बॉडी में अपन देंगे कॉलम विजिट, ठीक है। तो अपन कॉलम विजिट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड कॉलम विजिट पे मेरे को नहीं पता, सपोज मैं एक न्यूबी हूँ फ्लटर, मेरे को नहीं पता कि कॉलम विजिट में क्या प्रॉपर्टीज देनी होती है, क्या नाम होता है इसके नेम्ड आर्ग्यूमेंट्स के। तो जैसा हमने लास्ट क्लास में देखा था, मैं सीधा इसके ऊपर हावर करूंगा, मेरे को दिख रहा है कि बहुत सारे पैरामीटर्स में पास कर सकता हूँ, एंड उनमें से एक पैरामीटर है ये। तुम लोग तो देख पा रहे हो कि
मतलब लॉजिकली सोचो कि कॉलम में तुम मल्टीपल विजेट्स रेंडर कराने का ट्राई कर रहे हो, एक के नीचे, मतलब एक सेपरेट विजेट है इमेज वाला, एक सेपरेट टेक्स्ट विजेट है जो हमारे ऐप का नाम है वो, एक सेपरेट टेक्स्ट विजेट है हमारा जो टैगलाइन है ऐप का वो, एंड एक सेपरेट टेक्स्ट विजेट है हमारा बटन। ठीक है, वो टेक्स्ट विजेट बोल रहा हूँ, सॉरी, एक सेपरेट विजेट है हमारा बटन। ठीक है, तो हमें मल्टीपल विजेट्स देने हैं इस कॉलम विजेट को रेंडर कराने के लिए। तो इसकी एक प्रॉपर्टी है नेम्ड आर्गुमेंट है इसका चिल्ड्रन करके, जिसमें हमें क्या देना होता है, एक लिस्ट ऑफ विजेट्स देनी होती है। एंड लिस्ट हमने पढ़े थे अपने डार्ट वाले बेसिक सेशंस में, तो हम वो देना चालू करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं चिल्ड्रन दूंगा, एंड चिल्ड्रन विल बी एन एरे ऑफ विजेट्स, लिस्ट, एरे नहीं बोलना चाहिए, लिस्ट ऑफ विजेट्स। ठीक है, तो हम एक एक करके विजेट्स देना चालू करते हैं इसके अंदर। तो अच्छा, अब बिफोर दिस थिंग, हाँ, कॉलम, सो लाइक हम कॉलम क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें वर्टिकली स्टैक करने हैं एक दूसरे के ऊपर, राइट? तो ये क्रॉस एक्सिस एंड मेन एक्सिस का बताना है पहले या फिर चिल्ड्रन पहले बताना? बता दे क्रॉस, एक सेकंड यार, एक तो मैं क्रोम खोल के स्क्रीन पे वो और नहीं कर सकता यार, रुक मैं एक बार ट्राई करता हूँ क्रोम खोलने का। एक्सकैलिड्रॉक हाँ तो वो खोल। तो क्रोम पे ही खुलेगा ना। नहीं, आई वाज आस्किंग मैं खोल सकता हूँ क्या? आई डोंट नो मेरा स्क्रीन प्रेजेंट हो पाएगा कि नहीं, क्योंकि लेट मी ट्राई इट। मल्टीपल स्क्रीन शायद पता नहीं कर पाता, नहीं कर, तो मैं खोला तो हूँ क्रोम। तेरा डेंजरसली हाई बंद कर दे, बंद कर दे। आउच, लैग देख रहे हो? नेवर माइंड, चलो देखते, ठीक है। एक्सकैलिट्रो, इसको डिलीट करते हैं। ठीक है, तो हमने क्या बोला, ये हमारा ऐप है, ठीक है, एंड इसके अंदर हमें वर्टिकली लाइन, मतलब वर्टिकली एक के ऊपर एक के ऊपर एक स्टैक करना है हमारे विजेट्स। तो सबसे पहले हमारी एक इमेज होगी यहाँ पे, फिर उसके बाद हमारे ऐप का नाम होगा, फिर उसके बाद हमारे ऐप की टैगलाइन वाला विजेट होगा, एंड देन देयर इज द बटन हमारे ऐप का। ठीक है, तो ये सब एक कॉलम के अंदर है, तो हमें ओवरऑल इन सबको एक कॉलम विजेट के अंदर रैप करना होगा, एंड उसके अंदर ये सारे होंगे। तो कॉलम के अंदर ये वाली जो एक्सेस होती है, ये वाली जो एक्सेस होती है, दिस इज द मेन एक्सेस, एंड ये वाली जो एक्सेस होती है, दिस इज द क्रॉस एक्सेस। ठीक है, तो ये होती है मेन एक्सेस एंड ये होती है क्रॉस एक्सेस। तो अगर तुम अपने ऐप में, मतलब कॉलम विजेट के अंदर अगर तुम बोलोगे कि मेन एक्सेस क्या क्रॉस, तुम्हें सारी चीजें वो चाहिए, क्या बोलते हैं, सेंटर्ड चाहिए, तो ऊपर नीचे तुम्हारे एप्स के मतलब ऊपर नीचे तुम्हारे विजेट्स की जो स्पेसिंग होगी वो बराबर होगी, मतलब तुम्हारे एप्स जो है ये ऊपर और नीचे से एकदम बराबर स्पेसिंग पे होंगे, सेंटर में होंगे। एंड अगर तूने बोला कि तुम्हें क्रॉस एक्सिस के क्रॉस सेंटर चाहिए सारे, तो लेफ्ट राइट में तुम्हारी जो होगी वो स्पेसिंग एकदम सही होगी। इसको अपन एक बार अच्छा, देख। किसी को ये डाउट हो रहा है कि क्रॉस और मेन एक्सिस क्या है, तो मतलब देखो, कॉलम का पर्पस क्या है? कॉलम का पर्पस ये है कि हमें जो हमारे विजेट्स हैं, वी नीड टू अरेंज देम इन वर्टिकली, मतलब हमें वर्टिकली उनको स्टैक करना है। तो कॉलम का जो मेन डायरेक्शन है, दैट इज गोइंग टू बी फ्रॉम टॉप टू टॉप बॉटम, टू राइट? बॉटम, हाँ। हाँ, तो दैट्स व्हाई दिस एक्सिस जो है, जो हाँ। टॉप टू बॉटम वाला डायरेक्शन है, हम उसको बोलते हैं मेन एक्सिस। और हाँ। क्रॉस यानी इसके जस्ट परपेंडिकुलर जो 90 डिग्रीज वाली लाइन है, दैट इज लेफ्ट टू राइट, दैट इज गोइंग टू बी आवर क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट। हाँ, एंड ये चीज रिवर्ट हो जाएगी रो विजेट के अंदर। तो रो विजेट में अपन ने जैसे कि पढ़ा कि अपन एक एक रो के अंदर अपन है ना विजेट्स को आपस में स्टैक करने का ट्राई करते हैं। तो एक विजेट हॉरिजॉन्टली ऐसे स्टैक होगा, करना है, मतलब फिर ऐसे। ऐसे होगा, फिर ऐसे होगा। अगर तुम्हें मल्टीपल विजेट्स एक एक रो में चाहिए तो तुम रो विजेट का यूज करते हो। तो सिंस रो में हम मतलब इस वाली एक्सेस के अक्रॉस मेनली काम कर रहे हैं, तो दिस इज द मेन एक्सेस एंड दिस विल बी द क्रॉस एक्सेस। तो अगर तुम मेन एक्सेस के अक्रॉस सेंटर करोगे चीजों को, तो वो इस मतलब लेफ्ट टू राइट सेंटर्ड होंगी, एंड अगर ऐसे क्रॉस एक्सिस के अक्रॉस सेंटर करोगे तो वो टॉप बटन होगी। ये चीज और क्लियर होगी, एक सेकंड अपन कोड कर लेते हैं, ठीक हाँ, है। लाइक निखिल सेड, दिस इज वेरी मच सिमिलर टू फ्लेक्सबॉक्स, मतलब अरे अगर इनको किसी पता ने, थोड़ी होगा भाई फ्लेक्स हाँ बॉक्स। बट सेकेंड ईयर वालों के लिए, सेकेंड ईयर वालों के लिए फ्लेक्स बॉक्स अगर तुम लोग ने यूज किया हुआ है सीएसएस में, तो दिस इज वेरी सिमिलर टू दैट, मतलब रोज और कॉलम्स का जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें वैसे ही कुछ। हाँ, तो अपन इसको एक बार लाइव देख भी लेते हैं। तो अपन ने जैसे बोला कि चिल्ड्रन के अंदर अपन को एक एरे ऑफ विजेट्स देना है जो अपन को उस कॉलम में डिस्प्ले करना है। तो फॉर नाउ आई विल जस्ट सिंपली ऐड टू टेक्स्ट विजेट्स। एक होगा टेक्स्ट वन, या हाँ चलो टेस्ट वन, एंड दूसरा विजेट होगा अपना टेक्स्ट विजेट ही होगा वो भी, एंड उसके अंदर की जो स्ट्रिंग होगी वो होगी टेस्ट टू। ठीक है, तो अगर मैं इसे सेव करता हूँ तो तुम देखोगे कि यहाँ टॉप में, अरे सेव हो जाए यार, इतना टाइम क्यों ले रहा है, होटल लोडिंग। वो क्रोम बंद हाँ, करते, क्रोम बंद करते। नहीं नहीं, वापस से खोलूंगा तो चलो ठीक है, कर लेता हूँ मैं।
हाँ ठीक है, तो तुम लोग देख रहे हो ये एकदम कुन्ने में दो विजिट्स आ गए हैं एक के नीचे एक टेस्ट 1 टेक्स्ट दिख रहा है और एक टेस्ट 2 टेक्स्ट दिख रहा है, ठीक है। एंड तुम लोग देख रहे हो मेरा कोड अभी सही से फॉर्मेटेड नहीं है, तो हमने पिछली क्लास में सीखा था कि फ्लटर में सिंपली बस तुम्हें ट्रेलिंग कॉमास लगाने होते हैं एंड वो अच्छे से चीजों को फॉर्मेट कर देता है। और फॉर्मेट करना है तो इधर और इधर भी कॉमा लगा दो तो ये और फॉर्मेट कर देगा, ठीक है। तो ये अपना हो गया है। अभी जैसा कि हमने बोला था कि कॉलम के केस में दिस एक्सिस इज द मेन एक्सिस एंड हम चाहते हैं कि मेन एक्सिस के अक्रॉस ये जो टेक्स्ट है ये सेंटर्ड हो, मतलब कि वर्टिकली इधर ऊपर ना हो, ये इधर की साइड हो, मतलब सेंटर्ड हो, एकदम वर्टिकली सेंटर्ड हो। तो हम क्या करेंगे, हम बोलेंगे मेन एक्सिस अलाइनमेंट, अच्छा चिल्ड्रन नहीं सॉरी एक सेकंड। तो ये कॉलम विजिट के अंदर देयर इज अनदर नेम्ड आर्गुमेंट कॉल्ड मेन एक्सिस अलाइनमेंट एंड हम उसके अंदर पास कर सकते हैं मेन एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर। अरे ये यार मेन एक्सेस अलाइनमेंट है ना, इसके अंदर देयर आर लॉट्स ऑफ ऑप्शंस, मतलब जस्ट डॉट करके उनको कंट्रोल हाँ, स्पेस करके तो दिखाते हैं अगर एक बार। मैं यहाँ पे डॉट करके देखूंगा तो तुम देख रहे हो बहुत सारी चीजें हैं, सेंटर में कर सकता हूँ मैं, एंड में कर सकता हूँ। तो अगर एंड कर दिया तो मेन एक्सेस के अक्रॉस एंड में आ जाएगा सारा टेक्स्ट। तो अगर अपन इसको मेन एक्सेस डॉट एंड कर देते हैं अगर अपन इधर एंड इसको सेव करते हैं अपन, तो अपना सारा टेक्स्ट एंड में आ गया मेन अक्रॉस, मेन एक्सेस के अक्रॉस, ठीक है। तो अच्छा, अभी के लिए एंड अपन को मतलब जो स्टार्ट है इसका, अगेन मतलब स्टार्ट इज ऑन द टॉप एंड इट गोज टू द बॉटम, सो बॉटम उसका एंड है। ठीक है। एंड सिमिलरली सपोज हमें एकदम ही सेंटर चाहिए सब कुछ पूरी स्क्रीन के, तो हमें इसको इसके क्रॉस एक्सिस के अक्रॉस भी सेंटर करना पड़ेगा। तो इसलिए देयर इज अनदर नेम्ड आर्गुमेंट ये कॉलम विजेट के अंदर कॉल्ड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट एंड एज तुम लोग गेस कर ही चुके वो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट लेता है एंड उसमें हमें सेंटर करना है चीजों को। तो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर सेव होके सेंटर में क्यों नहीं आया, क्या हो गया। ओके मैं समझ गया क्यों नहीं नहीं आया, नहीं, दैट्स टेक्स्ट बिकॉज वो, विजेट पूरी स्पेसिंग ले रहे हैं। हाँ या तो मेरे को टेक्स्ट के अक्रॉस सेंटर करना है। हाँ तो जिन लोगों को समझ नहीं आया वो इसलिए हो रहा है कि ये जो टेक्स्ट वाले विजेट्स है ना, अगर मतलब रुको यार मेरे को क्रोम खोलना ही जो पड़ेगा, मैं टेक्स्ट बंद वाले हैं ना वो बेसिकली स्क्रीन की पूरी विड्थ पूरी विड्थ ले रहा ले है। रहे हैं। हाँ, एक सेकंड रुको तो मैं एक्सप्लेन कर रहा है। वो पूरा तो विड्थ ले रहा है, तो क्या हो रहा है कि जो तुम्हारा टेक्स्ट है वो लेफ्ट अलाइंड होता है बाय डिफॉल्ट, है ना। तो अच्छा जो यार टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2 जो टेक्स्ट आ रहा है, दैट इज शोइंग ऑन द लेफ्ट एज ऑफ द स्क्रीन। एक सेकंड ना रुको बता रहे हैं। हाँ तो अभी अपने में ऐसा सिनेरियो हो रहा है कि टेस्ट 1 लिखा था यहाँ पे, ठीक है, टेस्ट 1 लिखा था यहाँ पे, इमेजिन करो ये टेक्स्ट 1 है एंड एक्चुअल में ये टेक्स्ट इतना ही लिखा है बट ये जो एंटायर विजेट है ना वो पूरा है लेफ्ट टू राइट, इतना बड़ा है वो विजेट, ठीक है। एंड उसके अंदर बस इतना सा टेक्स्ट लिखा है। फिर अगली लाइन पे यहाँ पे टेस्ट 2 लिखा था एंड वो भी पूरा लेफ्ट टू राइट विजेट है। जैसे ही अपन एक ने बार ऐसे वो, क्रॉस एक्सिस हाँ, के, हाँ बोलना। इनको एक्चुअली मैं बोल रहा था कि कैन वी ओपन द डेव टूल्स एंड शो देम नहीं नहीं द बिल्कुल नहीं, पेंट हाईलाइट मतलब मेरे हाईलाइट में करके। खुलेगा नहीं, बेसिकली ये बोल रहा हूँ मैं, मेरे में दिक्कत न दे। वीएस कोड में खुल जाएगा अह, अभी जो न्यू फ्लटर एक्सटेंशन है रुक उसमें मैं अवेलेबल है ट्राई शायद। समझने का, रुक जा एक सेकंड। तो मतलब बेसिकली तुम लोग देख रहे हो ये जो टेक्स्ट वाला विजेट है ना उसके अंदर टेक्स्ट इतना ही लिखा है बट वो एंटायर विजेट एकदम लेफ्ट टू राइट है, मतलब वो इतनी स्पेसिंग ले रहा है। जो दूसरा टेक्स्ट है वो बस इतना ही लिखा हुआ है बट वो एंटायरली इतना बड़ा विजेट है। तो जब तुमने इसे क्रॉस एक्सिस के अक्रॉस सेंटर करा ना, ये दोनों विजेट यहाँ पे आ गए, मतलब यहाँ सेंटर में आ गए क्रॉस एक्सिस के अक्रॉस, ठीक है, ये दोनों विजेट आ गए और टेक्स्ट अभी भी यही लिखा है। और अब तुम इसे ये क्रॉस एक्सिस के अक्रॉस सेंटर करने का ट्राई कर रहे हो तो तुम देखो ये ऑलरेडी लेफ्ट टू राइट एकदम टच हो रहे हैं विजेट, तो ये सेंटर क्या होंगे। अगर ये इतना सा विजेट होता सपोज और तुम इसे सेंटर करते तो वो विजेट इधर आ जाता, लेकिन ये ऑलरेडी पूरी स्पेस ले रहे हैं तो ये सेंटर्ड ही है, मतलब एक तरीके से ऑलरेडी पूरे सेंटर्ड ही है ये दोनों विजेट्स। पूरा स्पेस तो ले ये रहा है तो वो सेंटर में ही है। हाँ, और उसके अंदर जो टेक्स्ट है वो लेफ्ट में लिखा हुआ है, तो अपन को अगर टेक्स्ट को सेंटर में करना है तो अपन को अंदर वाले विजेट में टेक्स्ट को सेंटर में करना पड़ेगा। तो उसके लिए ये जो टेक्स्ट विजेट है ना, ये एक प्रॉपर्टी लेता है टेक्स्ट अलाइन करके एंड यहाँ पे तुम टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर दे सकते हो। तो मैं अगर यहाँ पे टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर कर दूंगा, ये क्यों नहीं हुआ, Wrap them in center. Wrap these text widgets in center. नहीं नहीं बट ये स्पेसिंग तो पूरी ले रहा है ना, इसको सेंटर में होना चाहिए था। एक बार वो, इसलिए dev dev रुक tools. खोलू कैसे वो। Can you see there's a top right पे there's a F with a magnifying lens. हाँ 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 ओके, एक सेकेंड रुको यार।
रिलोड भी कर ही लेता हूँ, पता चले उसी का ही पंगा। नहीं भाई अभी रिव्यू मतलब हाईलाइट हो रहा है क्या? हवर कर रहा हूँ तो हाईलाइट करवाने अलग से डिटेल्स लेआउट एक्सप्लोरर में होना चाहिए। जस्ट क्लिक ऑन द सेलेक्ट। click on the material app. Yeah. ये मटेरियल ऐप है, ये स्कैफोल्ड है, देन अरे भाई लैग। हाँ, इसके अंदर can you see there's a text, right? So this text is not taking up the whole space. It is try wrapping them in center. ये तो मेरे को ही नहीं समझ आ रहा भाई, ये क्या हो रहा है इसमें। इससे तो नहीं समझ आने वाला भाई। एक बार देखना पड़ेगा ये क्यों नहीं सेंटर में हुए, बट ये मेरे Just को भी पूरे श्योर कॉलम नहीं। को हाँ वो तो एक बार चलेगा, तब तो सेंटर हो ही जाएगा अगर मैं इसको पूरे को सेंटर में करूँगा तो होपफुली। हाँ एक बार देखना पड़ेगा क्यों इशू दे रहा है ये सेंटर में नहीं होने वाला। एक सेकेंड, एक रीजन और हो सकता है कि कॉलम सिर्फ उतनी ही विद ले रहा हो। हाँ, जितना टेक्स्ट को चाहिए उतनी विड्थ ले रहा हो। हाँ एक सेकंड ना, ये चीज अगर टेस्ट करनी है तो कॉलम की विड्थ कैसे दे सकता हूँ मैं? इसमें You कोई नेम can't. आर्गुमेंट है क्या? नहीं, वो जितना लाइक बिगेस्ट एलिमेंट का जितना साइज होता है उतना ले लेता है तो वो। मैं अगर इनमें से किसी भी एक टेक्स्ट को पूरी विड्थ दे दूँ, वो तुझे फ्लेक्स में रैप मैं करके इसको किसी एक्सपैंडेड में टाइप रैप पे करना पड़ेगा। इनमें अगर इसको विथ कैसे देते थे, डबल डॉट इन्फिनिटी ना? You'll have to wrap it in expanded. नहीं विथ कैसे देते थे डबल डॉट इन्फिनिटी वाली चीज़? हाँ अगर ये करूँ एंड हाँ ये कौन सा वाला सेंटर हुआ? वो वाला हुआ जिसमें अब अगर मैं ये वाली चीज़ हटा दूंगा तो दोनों लेफ्ट आ जाना चाहिए। नहीं तो बेसिकली क्या हुआ, टेस्ट वन को पूरी विद मिल रही है अभी एकदम लेफ्ट टू राइट, एंड वो अलाइंड लेफ्ट साइड में है। अगर मैं इसको टेक्स्ट अलाइन, इस पर्टिकुलर टेक्स्ट को लेफ्ट में पूरा सेंटर कर दूँ, टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर, हाँ वर्क्स, समझा। तो बेसिकली पंगा ये हो रहा था कि ये जो कॉलम विजेट है ना, ये पूरी स्क्रीन पे नहीं है जैसे अपन ने डायग्राम में समझा था। ये जो भी इसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं, जो कॉलम के अंदर तुम एलिमेंट्स दे रहे हो, उनमें से जो मैक्सिमम विड्थ होती है जिस एलिमेंट की, उतनी स्पेसिंग लेता है लेफ्ट टू राइट में। तो जब हमने स्पेसिफाई नहीं करा था कि हमारा ये जो टेक्स्ट वाला विजेट है ये पूरा लेफ्ट टू राइट है, एंड वो उतनी सी स्पेस ले रहा था, एंड इसलिए जो हमारा कॉलम विजेट था ना वो भी बस इतना सा ही था, वो बस इतना सा ही था। एंड इसलिए वो वर्टिकली तो सेंटर अलाइन वाली चीज काम करी थी, बट हॉरिजॉन्टली जब इस वाली एक्सिस पे जब हम सेंटर करने ट्राई कर रहे थे तो बस इतनी सी स्पेसिंग में उन्हें सेंटर कर दिया। अभी उसको सॉल्व करने के लिए हमने क्या करा कि ये जो टेक्स्ट विजेट है, मतलब फर्स्ट वाला जो टेक्स्ट विजेट है, हमने बोला कि वो इतना सा नहीं है, वो पूरा है लेफ्ट टू राइट, मतलब उसकी विड्थ जो है वो डबल, ये डबल डॉट इन्फिनिटी मतलब जितनी भी स्पेस है उतनी ले लो। तो हमने बोला कि ये टेक्स्ट विजेट की जो विड्थ है ना वो पूरी स्पेस ले लो, इसलिए हमारा जो कॉलम वाला था, जो बाहर रैपर था, वो भी इतना बड़ा हो गया। एंड इसलिए अब ये जो क्रॉस एक्सेस सेंटर जब हम कर रहे हैं तो दोनों चीजें उस पूरी स्पेस के अक्रॉस सेंटर में आ जा रही है, एंड ये ओवरऑल सब कुछ सेंटर में आ गया। जस्ट वन थिंग, समवन, हाँ, किसी का एक बहुत अच्छा सजेशन था कि कैन वी यूज बैकग्राउंड कलर्स, तो आई थिंक उससे काफी बेटर समझ में आएगा कि लाइक हाउ मच स्पेस इट इज टेकिंग। हाँ तो मैं अब समझ आ रहा है। तो जब मैं ये वाली चीज नहीं कर रहा हूँ विद इक्वल टू डबल डॉट इन्फिनिटी, तो ये जो टेक्स्ट विजेट है ना ये बस इतना सा है, इसलिए तुम्हारा ओवरऑल जो कॉलम वाला रैपर है ना वो भी इतना सा ही है। जो कॉलम है तुम्हारा वो भी बस इतना सा ही है, पूरा हाँ, ऊपर से वो नीचे तक कॉलम है वो। हाँ बेसिकली बोलो। पूरा जितना टेक्स्ट के लिए जितना विड्थ चाहिए उतना ही विड्थ ले रहा है वो कॉलम। हाँ मतलब जो भी उसके अंदर कॉलम में जो भी सबसे बड़ा एलिमेंट होगा
उसके जितनी विद लेता है वो, ठीक है। तो अभी दोनों की जो विद है वो इतनी इतनी सी है, तो ओवरऑल जो कॉलम की विद है ना वो बस इतनी सी है, एंड वो इतनी सी स्पेस में उन्हें हॉरिजॉन्टली सेंटर करने का ट्राई कर रहा था, तो उसने सेंटर कर दिया उसे। लेकिन अपन क्या सोच रहे थे कि वो इधर आ जाना चाहिए था, अपन क्या अज्यूम करके चल रहे थे कि अपना कॉलम पूरा इधर से इधर तक है, लेकिन वो नहीं है, वो सिर्फ इतना सा ही है। तो अपन ने क्या करा, अपन ने अपने एक टेक्स्ट को पूरी स्पेस में डाल दिया। मतलब अपन ने बोला कि अपना ये जो टेक्स्ट है ना, ये सिर्फ इतनी सी स्पेस नहीं, ये पूरी स्पेस ले रहा है। तो अपने कॉलम विजिट को भी ना चाहते हुए पूरा इतना बड़ा होना पड़ा। एंड अभी जब वो हॉरिजॉन्टल में सेंटर करने का ट्राई कर रहा है, तो वो इस वाली एक्सिस के अक्रॉस इतनी पूरी स्पेस में सेंटर कर रहा है उसे, तो इसीलिए सब कुछ सेंटर में आ गया। होपफुली ये कलर वाली चीज से तुमको समझ आया होगा कि क्या हुआ है एग्जैक्टली exactly. दूसरे टेक्स्ट को भी कलर दे दे जस्ट फॉर रेफरेंस, सो लाइक हाँ, टेक्स्ट जो सेकंड है उसको टेक्सटाइल बैकग्राउंड कलर इक्वल टू ये करके इसको हाँ, इसमें टेक्सटाइल दे दे। स्टाइल ही दे। हाँ स्टाइल, उसके अंदर टेक्सटाइल भाई तल बैकग्राउंड कलर। हाँ, तो तुम लोग देख रहे हो अपना दूसरा वाला जो टेक्स्ट है ना वो उतना सही है। क्यों? क्योंकि अपन ने उसकी विड्थ नहीं चेंज करी है, अपन ने उसको उतना सा ही रहने दिया है। लेकिन अपन ने सिंस अपने एक विजिट को इतनी ज्यादा स्पेसिंग कर दी, अपने कॉलम विजिट को अब पूरी स्पेसिंग में रहना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो अपने चिल्ड्रन में जो भी सबसे ज्यादा विद ले रहा होता है उसकी स्पेसिंग लेता है, ठीक है। तो अपना जो कॉलम विजिट है वो अब इतना बड़ा हो गया, एंड वो इस स्पेसिंग के अक्रॉस इसे हॉरिजॉन्टली सेंटर्ड कर रहा है। तो इसीलिए जो क्रॉस एक्सिस है उसके अक्रॉस दोनों चीजें एकदम सेंटर में आ चुकी है। होपफुली तुम लोगों को थोड़ा मेक सेंस करा होगा ये वाली चीज। एक बार यार बता ही आई दो नो यार। इट इज काइंड ऑफ कंफ्यूजिंग क्योंकि हम लोग ने थोड़ा कंफ्यूज कर ही दिया तो हाँ, सॉरी। क्योंकि हम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे। हम लोग को इनिशियली लग रहा था कि जो कॉलम है वो पूरी स्पेस लेगा, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं है। जो कॉलम है वो जितनी भी उसके विजिट्स को स्पेस नीडेड है बस उतनी ही स्पेस लेता है। एक बार बता ही दो यार, समझ भी आया या नहीं आया। हाँ ये प्लीज तो बता पोल दो, मैं चलाया ये है। यस नो चला देता हूँ। हाँ, थोड़ा हाँ चला कंफ्यूजिंग दिया। था ये, बट होपफुली कलर्स देके क्लियर हुआ होगा। हाँ अगेन जस्ट टू रिकैप, इनिशियली क्या हो रहा था कि हमारे जो टेक्स्ट थे वो इतने छोटे थे कि द एंटायर कॉलम वाज टेकिंग ओनली जितना स्पेस उसको चाहिए बस उतना ही स्पेस ले रहा था, उससे ज्यादा हाँ, नहीं ले रहा था। तो हमारा कॉलम जो है वो पूरा लेफ्ट साइड में चिपक के लाइक रह रहा था। तो हाँ, इवन दो हमने क्रॉस एक्सिस और मेन एक्सिस का बता दिया कि सेंटर कर दो, लेकिन वो कॉलम खुद लेफ्ट एज पे है तो वो क्या ही सेंटर होगा, मतलब पूरे स्क्रीन के रिस्पेक्ट में तो सेंटर नहीं होगा ना। हाँ, तो दैट इज व्हाई व्हेन आल्सो जब इफ यू गाइस नोटिस्ड हमने एक बार ये ट्राई किया था कि हमने पूरे कॉलम को सेंटर में रैप किया था। तो उससे क्या हाँ, होगा कि वो जो सेंटर कॉलम जो लेफ्ट एज में था वो अब जाके वो सेंटर में आ गया। सेंटर में आ दैट्स व्हाई गया था। जो हमारे हाँ, दोनों टेक्स्ट विजेट्स है वो सेंटर में दिखने लगे थे। हाँ, उसके बाद हमने अभी क्या ट्राई किया, वी जो हमारा पहला टेक्स्ट विजेट है हमने उसको विड्थ दे दी डबल डॉट इन्फिनिटी, ठीक है। उससे क्या हुआ कि हमारा जो पूरा टेक्स्ट विजेट है वो पूरे स्क्रीन के अक्रॉस स्ट्रेच होने लगा। उससे क्या हुआ कि हमारा जो कॉलम है वो भी पूरे स्क्रीन के अक्रॉस मतलब स्ट्रेच होने लगा, राइट। सो इट हैज टू विजेट्स, एक विजेट ऐसा है जो पूरे स्क्रीन के अक्रॉस स्ट्रेच हो रहा है, और जो दूसरा टेक्स्ट है वो बस छोटा सा, मतलब टेक्स्ट टू जितना स्पेस चाहिए उतना ही ले रहा है। हाँ, तो नाउ व्हेन वी डिड क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर, तो उसने इन दोनों विजेट्स को स्क्रीन के सेंटर में लाने की कोशिश की। वो पूरा जो स्ट्रेच हो रहा था उसको तो मतलब क्या ही करेगा वो, तो जो दूसरा टेस्ट टू है उसको वो हाँ। लेफ्ट एज से सेंटर पे लेके आ गया। तो तुम लोग देख तो रहे हो जैसे होपफुली टेस्ट दैट टू शुड के क्लियर लेफ्ट मेक में सेंस। सेम स्पेस है एंड टेस्ट टू के राइट में सेम स्पेस है, मतलब उसने हॉरिजॉन्टली टेस्ट टू को सेंटर कर दिया। क्यों? क्योंकि ओवरऑल स्पेसिंग जो पूरा कॉलम विजिट ले रहा है वो इतनी है अभी इस पॉइंट पे, तो इस वजह से उसने हॉरिजॉन्टली उस स्पेस में उसे क्रॉस एक्सिस के अक्रॉस सेंटर कर दिया। एंड मेन एक्सिस के अक्रॉस अपन ने सेंटर कर ही रखा, तो इसलिए टॉप और बॉटम में भी सेम स्पेसिंग है। तो होपफुली अभी क्लैरिटी आ गई होगी। हम लोग भी कंफ्यूज हो गए थे, एंड इस वजह से थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ गया, बट होपफुली क्लियर हुआ होगा। जिन्होंने नो करा है, अगर अब भी कोई डाउट है तो एक बार बता दो यार स्लाइडों पे। काफी लोग ने नो करा है, अराउंड 50%। आई नो इट इज कंफ्यूजिंग, एक बार फिर से कर देते हैं। लेट्स स्टार्ट विद जस्ट टू टेक्स्ट और उनको कलर दे देते हैं हम लोग ठीक है, रुक तो मैं ये विदाउट एनी अलाइनमेंट एनीथिंग, मतलब। ठीक है, कंटेनर भी हटा दो, हाँ हाँ जस्ट टू टेक्स्ट एंड मतलब एंड ये भी चीज हटा। अरे शिट,
कूल। बैकग्राउंड कलर्स डॉट रेड। ओके, समवन आस्क कि कॉलम को रो अलाइन नहीं कर सकते पूरे कॉलम को सेंटर में ला देने के लिए। मतलब बेसिकली ये बोल रहे हो सेंटर, कि बेसिकली जैसे अपना कॉलम जो था वो इतना लंबा था, तो उसको हाँ, उसको इस सेंटर में मतलब लाने के लिए। हाँ उससे उसको सेंटर बनाने के लिए उसको रो अलाइन नहीं कर सकते। फॉर दैट उस कॉलम को एक रो के अंदर रैप्ड होना जरूरी है, समझ रहे हो? तो मतलब उसकी उस जगह हमने ये कर दिया ना, वी रैप्ड इट इनसाइड सेंटर। हाँ, हमने उसकी जगह क्या करा, हमने उसे सेंटर विजिट से रैप कर दिया था, जिससे वो रो के अक्रॉस भी सेंटर आ गया, एंड टॉप बॉटम में तो वो सेंटर था ही क्योंकि वो पूरी विथ ले रहा था। हाँ बोल अर्षा, भी क्या करना है, ये मतलब कर दिया जो तूने बोला। हाँ हाँ, तो अभी देखो लाइक ये बोल रहे थे हम लोग कि टॉप मतलब करेंटली क्या है कि हमने कोई अलाइनमेंट नहीं दिया, तो बाय डिफॉल्ट वो टॉप लेफ्ट कॉर्नर में डाल देगा हमारे जो भी विजेट्स है। हाँ एंड यू कैन सी कि जितनी विड्थ उसको चाहिए वो उतनी ले रहा है, लाइक हाँ एक्स्ट्रा नहीं ले रहा है वो विड्थ। हाँ। नाउ जैसे अगर अब हम, हम हाँ, मेन मेन एक्सिस एक्सिस अलाइनमेंट अगर हम वो करते हैं, क्या बोलते हैं, सेंटर, सेंटर, तो मेन एक्सिस हमेशा इसकी पूरी लेंथ है क्योंकि ये अक्रॉस पेज ही चलता है, ठीक है? तो इसने पूरी लेंथ ले रखी है अभी के लिए मेन एक्सिस के अक्रॉस, एंड अगर हम उसके अक्रॉस इसे सेंटर करते हैं तो ये वर्टिकली ऊपर से और नीचे से सेम स्पेसिंग करके इन अपने चिल्ड्रन कंपोनेंट्स को सेंटर में ले आया, ठीक है? ये मेन एक्सिस डॉट सेंटर करते ही। लेकिन हम अगर इसे अभी क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट अगर इसका सेंटर करते हैं तो चीजें सेंटर में नहीं आएंगी। क्यों? क्योंकि स्पेसिंग सिर्फ इतनी ही है इस कॉलम की, मतलब तुम समझ पा रहे हो, इतना बड़ा बस एक बॉक्स है लेकिन उसकी विड्थ बस इतनी सी ही है, ठीक है? अभी हमें अगर इसे पूरी स्क्रीन के अक्रॉस सेंटर करना है तो इस बॉक्स की जो विड्थ है वो पूरी स्क्रीन के अक्रॉस करनी पड़ेगी, एंड तब वो इसके अंदर के कंटेंट्स को जो सेंटर जब सेंटर करेगा तो इधर से और इधर से स्पेसिंग बराबर होगी। तो उसके लिए इसके किसी एक चाइल्ड कंपोनेंट की जो विड्थ है वो पूरी पूरी स्क्रीन के अक्रॉस होनी चाहिए, क्योंकि तुम डायरेक्टली कॉलम विजेट को स्पेस नहीं दे सकते, वो अपने चिल्ड्रन की स्पेस के बेसिस पे अपनी विड्थ एडजस्ट करता है, ठीक है? तो तुमने बोला कि हम जो ये टेस्ट वन है ना, ये वाले टेक्स्ट को हम साइज दे देंगे पूरी स्क्रीन के अक्रॉस। तो हमने इसको क्या बोलते हैं, जो स्टाइल है इसके अंदर हमने इसे क्या बोलते हैं, स्टाइल नहीं, सॉरी, हमने ये जो टेक्स्ट विजेट है और रैप इसमें, कर दिया। हाँ इसमें हम डायरेक्टली विद नहीं दे सकते हैं, टेक्स्ट विजेट को हम डायरेक्टली पूरी स्क्रीन के अक्रॉस ऐसे विद नहीं दे सकते हैं। तो हमने बोला हम इसे एक कंटेनर से रैप करेंगे, मतलब एक बॉक्स से रैप करेंगे, एंड उस बॉक्स की जो विद है वो हम पूरी स्क्रीन के क्रॉस कर देंगे। तो डबल डॉट इन्फिनिटी का मतलब होता है कि जितनी स्पेस है उतनी ले लो, पूरी स्क्रीन नहीं, जितनी स्पेस है उतनी ले लो। तो जैसे हमने ये डबल डॉट इन्फिनिटी करा था, हमारा ये जो अभी पर्टिकुलर टेक्स्ट है ये कंटेनर, अगर मैं इसका कलर दूं, कंटेनर को कलर देता हूं मैं, एक सेकंड, कंटेनर को कलर्स डॉट, कंटेनर का कलर कुछ और दे दे मे बी। हाँ ब्लू कर रहा हूँ। तो अगर तुम देखोगे तो ये जो कंटेनर है ये पूरा बड़ा हो चुका है, ठीक है? इसलिए अब हमारा जो कॉलम विजेट है ना वो भी अक्रॉस स्क्रीन फैल चुका है, एंड इसीलिए हम अगर कॉलम में अपने क्रॉस एक्सेस अलाइनमेंट सेंटर कर रहे हैं तो ये जो छोटा वाला टेक्स्ट था ना वो सेंटर में आ चुका है। लेकिन अब तुम सोच रहे हो कि ये वाली चीज क्यों सेंटर में नहीं आ रही है, तो ये कंटेनर के अंदर सेंटर्ड होनी चाहिए, मतलब कंटेनर में अभी ये सेंटर में नहीं है। तो उसके लिए हमें ये जो अपना टेक्स्ट है इसको टेक्स्ट अलाइन सेंटर देना पड़ेगा। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि इस टेक्स्ट को इसके पेरेंट के रिस्पेक्ट में सेंटर कर दो। तो टेक्स्ट अलाइन डॉट सेंटर करते ही ये अपने पेरेंट के रिस्पेक्ट में सेंटर हो गया, मतलब इस बॉक्स के रिस्पेक्ट में सेंटर में आ गया ये टेक्स्ट। तो होपफुली थोड़ा समझ आया होगा। हाँ, होपफुली दैट वाजंट मोर कंफ्यूजिंग देन बिफोर। हाँ, तो मतलब कंसिडरिंग जिन कि लोग ने भी, भयंकर काफी ऐसे लोग ने लोगों ने वोट लीव किया था। लीव कर दिया भाई एकदम लोगों ने सॉरी। थोड़ा ज्यादा डेंजर हो गया भाई यार, ये ऐसे नहीं सोच के आए थे कि कॉलम ऐसे पढ़ाएंगे बट ये थोड़ा हो गया सेंटर वेंटर के चक्कर में, एंड थोड़ा कंफ्यूजन भी हो गया। बट होपफुली अभी समझ आ गया होगा कि क्या चल रहा है एंड कैसे चीजें वर्क कर रही थी इधर, ठीक है? हाँ, हाँ तो वोट कर दो, मतलब जिनको जिनको एक अभी भी डाउट है वो लोग पूछ लो, लिख लो भाई, हाँ। क्योंकि दिस इज काइंड ऑफ इम्पोर्टेंट। क्योंकि आगे लाइक बेसिकली फ्लटर में जितना भी तुम लोग काम करोगे
you'll be using all these rows and columns मतलब all the time, क्योंकि काफी कॉमन है ना, मतलब तुम्हारे ऐप को लाइक एक से ज्यादा विजेट तो चाहिए रहेगा तुम्हारे पेज पे, एंड यू नीड टू डिस्क्राइब कि मुझे उसको अलाइन कैसे करना है, मतलब लेफ्ट चाहिए, राइट चाहिए, वर्टिकली स्टैक चाहिए या हॉरिजॉन्टली चाहिए, मतलब वो चीजें स्पेसिफाई करने के लिए इट्स इम्पोर्टेंट टू नो ऑल दिस। तो हाँ, पूछ। मतलब ये कंफ्यूजिंग हो गया क्योंकि पहले अपन ने कुछ गलत पढ़ लिया था। बट अगर तुम इसे मतलब अभी विजुलाइज करने ट्राई करोगे तो सब कुछ जैसा लॉजिकली चलना चाहिए वैसा ही चल रहा है। व्हाट वाज दो द मिनट यूज का ऑफ ब्रेक दे दो, बहुत हैवी हो गया। हाँ, तो डबल डॉट इन्फिनिटी क्या करता है, जितनी भी स्पेस अवेलेबल है ना उतनी ही स्पेस ले लेता है। तो अगर हम बोल रहे कि इस कंटेनर की विड्थ डबल डॉट इन्फिनिटी कर दो, तो जब ये कंटेनर इतना सा था तो इतनी एक्स्ट्रा स्पेस और अवेलेबल थी विद में। तो इसने बोला कि ठीक है मैं इतनी स्पेस भी ले लूंगा, तो इसने अपनी पूरी स्क्रीन के अक्रॉस स्पेस ले ली थी। डबल डॉट इन्फिनिटी पूरी स्क्रीन की स्पेस नहीं लेता है, जितनी स्पेस अवेलेबल है उतनी स्पेस ले लेता है। इस केस में पूरी ही स्क्रीन अवेलेबल थी इसलिए उसने पूरी स्क्रीन की स्पेस ले ली। होपफुली दैट स्टेटमेंट वाज नॉट कंफ्यूजिंग। मतलब डबल डॉट इन्फिनिटी बेसिकली जितनी जगह होती है उतनी जगह ले लेता है सारी। ठीक है। क्रॉस एक्सिस से क्या बेनिफिट हुआ, तो क्रॉस एक्सिस से इस वाली एक्सिस के अक्रॉस जो उसके चिल्ड्रन है, उस कॉलम विजेट के जो चिल्ड्रन है टेस्ट 1 और टेस्ट 2, वो सेंटर में आ गए। हम लोगों ने क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट यूज किया था पर फिर भी कॉलम क्यों साइड में आया, क्योंकि उस टाइम पे हमारी जो विड्थ थी उस कॉलम की वो उतनी सी ही थी। और क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट को सेट करने से कॉलम नहीं सरकता है, कॉलम के अंदर के चिल्ड्रन सरकते हैं कॉलम के अंदर। मतलब जब हमने क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर करा था तब हमारा कॉलम बस इतना सा था, ये था बस हमारा कॉलम, इतना सा एक बॉक्स था। ठीक है, हमने उसके अंदर बोला कि उसके चिल्ड्रन को हॉरिजॉन्टली सेंटर कर दो, तो उसने कर दिया होगा सेंटर, लेकिन हमें वो चीज दिखी नहीं, क्यों, क्योंकि हमारा कॉलम इतना सही था। फिर हमने बोला नहीं हमारे कॉलम की विड्थ इतनी कर दो, और वो कैसे करी हमने, हमने अपने चिल्ड्रन को पूरी स्क्रीन के अक्रॉस साइज दे दिया। एंड तब जब उसने सेंटर करा तो हमें फिर ये इफेक्ट देखने को मिला, क्यों, क्योंकि अब टेस्ट टू सेंटर में आ चुका है। हाँ, तो होपफुली समझ आ गया होगा। और भी पूछ और लो एक भाई भी ऐसे। क्वेश्चन है मतलब ये क्रॉस अब एक्सिस के बारे में। अगर मेन एक्सिस अलाइनमेंट, मेन एक्सिस किया कुछ चेंज नहीं होगा, अभी अगर मेन एक्सिस किया हाँ कुछ, चेंज होगा ना, मतलब अगर मेन एक्सिस को अगर हम कर दे एंड, सपोज सेंटर की जगह एंड कर दे तो। मेन एक्सिस ऊपर से नीचे तक में कैसा रहेगा वो बताता है। तो अगर मेन एक्सिस डॉट एंड कर दोगे तो इस वाली एक्सिस के अक्रॉस जो भी चिल्ड्रन है वो एकदम एंड में आ जाएंगे। एंड क्रॉस एक्सिस से इस वाली एक्सिस के अक्रॉस कहां पे रहेंगे वो मेन बताएगा। एक्सिस इज टॉप टू बॉटम, क्रॉस इज लेफ्ट टू राइट। ये ये देख लो, कॉलम के क्योंकि केस में। हाँ, हाँ कॉलम के केस में, रो के केस में उल्टा होता है। और भी पूछ लो भाई, तुम लोगों को भी क्रॉस के और जगह clarity देगी। मेन किया तो, क्रॉस के जगह मेन किया मतलब, अच्छा क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट में मेन एक्सिस अलाइनमेंट दे तो क्या होगा ऐसा? तो मतलब चलेगा क्यों? भाई तो। वो गुस्सा क्यों हो लाइक जाएगा। व्हाई? क्रॉस की जगह मेन को क्या किया अगर, मतलब एक बार वो ही बता दो भाई। होपफुली तुम लोग ये डाउट्स पूछ रहे हो तो तुम्हें थोड़ी क्लैरिटी आ रही होगी कि हुआ क्या है एग्जैक्टली exactly. अच्छा आई थिंक ही वांट्स टू पुट क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट एंड। ऐसा, ये भाई तुम तुम ये करोगे तो टेस्ट 1 तो ऐसा का ऐसा ही रहेगा क्योंकि उसकी पूरी विद वैसी है, लेकिन टेस्ट 2 एकदम एंड में पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जैसे अपन ने राइट में एक्सपेक्ट पहुंच करा जाए। था। तो होपफुली क्लैरिटी आई होगी कि क्या हुआ है यहाँ पे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे अपन। एक बार जल्दी से येस नो कुछ बता दो अगर कुछ दिक्कत नहीं है तो। भाई घबराना नहीं है, ठीक है, थोड़ा इधर उधर हो गया बट घबराना नहीं है भाई। ठीक है, क्लियर हो गया भाई, ठीक है। और भी कोई लिख दो एक दो लोग, फिर अपन आगे बढ़ते हैं यार। घबराना नहीं है भाई। Okay, someone asked कि if we make a full size container तब cross axis main axis alignment किए तो expected behavior दिखाएगा ना? अच्छा मतलब दोनों सेंटर किया तो सेंटर होना चाहिए, हाँ like if it's a full size container then yes, if both of them are full size containers then मतलब तुम्हारा सेंटर में आ जाएगा। चलो ठीक, great। आगे बढ़ते हैं। Hopefully no more questions about columns।
और घबराना नहीं है भाई, यूज करते करते क्लैरिटी आएगी। एंड हम लोग तो यूज करते हैं तब भी हम लोग कंफ्यूज हो गए, तो दैट्स टोटली फाइन, यही डेवलपर लाइफ है, ठीक है। तो हम चीजें सॉल्व कर करके फिगर आउट करते हो, एंड थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है। और अगर अभी अपन को जैसे मान लो सॉल्व करके क्लियर नहीं होता तो अपन गूगल करते हैं, एंड देयर इज नो शेम इन गूगलिंग स्टफ इफ यू आर अ डेवलपर, ठीक है। तो बिंदास गूगल कर लिया करो। एंड अगर हम लोग अभी गूगल करते तो हमें यही सारी जो चीज हम बोल रहे हैं ना, कि जो कॉलम विजेट है वो अपने चिल्ड्रन, जो भी मैक्स चिल्ड्रन विद होती है वो लेता है, ये वहां पे हमें लिखा हुआ मिल जाता है, तब हमें क्लियर हो जाती है सारी चीजें। बट ये ऑटोमेटिकली समझ आ गया तो फिर यही एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है। तो अपन आगे बढ़ते हैं। होपफुली कॉलम वाली चीज क्लियर हुई होगी। बट अपने केस में जैसा अपना तुम यूआई देखोगे, तो अपने केस में जो सबसे पहला विजेट अपन को चाहिए अपने कॉलम में, वो है एक इमेज, ठीक है। तो ऑब्वियसली इमेज चाहिए, तो उसके लिए एक विजेट है इमेज नाम से, ठीक है। उसके अंदर हमें एक पास करनी पड़ती है। अच्छा, ये इमेज ऑटोमेटिकली आया क्योंकि वो मतलब वीएस कोड में यूज कर रहे हैं अपन, तो वो इमेज टाइप करते ही जो उसको चाहिए था वो आ रहा है, ठीक है। मतलब अगर तुम इमेज विजेट पे हवर करोगे तो तुम्हें दिख जाएगा कि क्या क्या चीजें हैं। एंड तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे एक नेम्ड पैरामीटर है इमेज, जिसके आगे क्या लिखा हुआ है, रिक्वायर्ड। मतलब तुम्हें ये इमेज विजेट के अंदर ये इमेज वैल्यू देनी ही देनी पड़ेगी, ठीक है। एंड ये जो इमेज वैल्यू है, ये देने के लिए मतलब इसमें मल्टीपल टाइप से तुम इमेजेस दे सकते हो। तो तुम एज एन एसेट प्रोवाइड कर सकते हो इमेज को, मतलब तुम अपने एक फोल्डर बना के यहाँ पे डाल दो इमेज, और तुम यहाँ डायरेक्ट उसको यूज कर लो। या फिर तुम कोई नेटवर्क की यूआरएल दे सकते हो, मतलब कोई इमेज का यूआरएल दे सकते हो, एंड वो यहाँ पे रेंडर हो जाएगा। एंड और भी तरीके इमेजेस देने के, बट अपने केस में अपन एक एसेट बनाकर और फिर इमेज देंगे यहाँ पे। तो उसके लिए तुम्हें इमेज एसेट इमेज नो। क्यों कंफ्यूज कर रहा है भाई? अच्छा ठीक है ठीक है। ठीक। तो तुम्हें उसके लिए ये इमेज डॉट एसेट करके, अब यहाँ पे तुम्हारी उस इमेज तक का पाथ देना होता है कि वो इमेज कहाँ पर है इस फोल्डर के अक्रॉस, ठीक है। तो अभी तुम देख रहे हो अपने पास वो इमेज नहीं है, तो अपन यहाँ पे एक नया फोल्डर बना लेते हैं। I okay wait. Image dot asset returns an image. It doesn't return an image provider, so you need to put asset like asset image here. अरे यार तू भाई, रुक जा एक बार, टेस्ट तो करने दे। चल जाता भाई वो एसेट, वो भी चल जाता, वो भी एरर नहीं दे रहा था, बट ठीक है नहीं तूने नहीं वो तो you can replace that entire image thing with image dot asset. वो इसका short hand है ये. हाँ, तो दोनों ही तरीके से तुम इमेज दे सकते हो, ठीक है। या तो डायरेक्टली एसेट इमेज यूज कर रहे हो तो एसेट इमेज दे दो, नेटवर्क इमेज यूज कर रहे हो तो ऐसे नेटवर्क इमेज दे दो, या फिर तुम इमेज डॉट एसेट इमेज डॉट फाइल वही बोल इमेज रहा हूँ मैं, वो चीज यहाँ नहीं चलेगी. That has to be kept outside. मतलब like यहाँ पे you're doing ओ image. ओके, समझा, तू ये बोल रहा है हाँ मैं अगर yeah इमेज yeah डॉट एसेट एंड फिर ऐसे दूंगा exactly yeah. चलेगा वो। ओके ओके, समझा समझा, ठीक है। तो अपन ऐसे ही दे लेते हैं। अरे ये क्या भूल गया भाई, ठीक है। तो अपन का सबसे पहला विजेट जो अपन को यहाँ पे देना है, यहाँ पे अपन को रेंडर करानी है, वो है एक इमेज। तो इमेज डॉट अपन एसेट के थ्रू अपन इमेज देने वाले हैं। अगर अपन नेटवर्क के थ्रू देते तो अपन इमेज डॉट नेटवर्क चूज करते हैं, एंड और भी बहुत सारी चीजें हैं, फाइल के थ्रू दे सकते हो, मेमोरी के थ्रू दे सकते हो। अपन एसेट के थ्रू एक इमेज देंगे यहाँ पे, एंड अपन उस एसेट तक का पाथ प्रोवाइड करेंगे। तो सबसे पहले अपन वो इमेज यहाँ पे जरा ले आते हैं। तो एक फोल्डर बना लेते हैं एसेट्स करके, ठीक है, एसेट्स करके, ठीक है। एंड उसके अंदर एक सब फोल्डर बना लेते हैं इमेजेस करके, ठीक है। इमेज या इमेजेस करके इमेज बना लेते हैं, इमेजेस कर लेते हैं, ठीक है। एंड इस फोल्डर के अंदर अपन अपनी क्या बोलते हैं वो इमेज ला के जरा ड्रॉप कर देते हैं, जो तुम लोगों को दिख रही होगी फिग्मा पे, ठीक है। मेरे पास वो है लोकल में, मैं इसको एक बार जरा यहाँ पे ड्रॉप कर रहा हूँ। ये जो image dot asset वाला syntax है ना, ये बस एक शॉर्टकट है. मतलब नॉर्मली मतलब दिस इज जस्ट बहुत कॉमनली यूज्ड है मतलब एसेट इमेजेस, तो इसके लिए उन लोग ने डायरेक्टली ऐसे image dot asset करके ही बना दिया है एक. वरना अगर दूसरा तरीका से करना है तो पहले जैसे कुणाल कर रहा था कि इमेज, उसके अंदर इमेज नाम का की है, उसमें फिर जाके यू हैव टू गिव एसेट इमेज. ये बस इसका शॉर्ट हैंड नोटेशन है. बेसिकली जिनको क्लियर नहीं हुआ, इमेज रेंडर कराने के लिए दो तरीके हैं। एक तो ये तरीका है, अगर तुम्हें पता है कि तुम एक डायरेक्टली इमेज एसेट टाइप की इमेज यूज कर रहे हो या नेटवर्क टाइप की इमेज यूज कर रहे हो, तो तुम डायरेक्टली इमेज डॉट एसेट इमेज डॉट नेटवर्क करके यूज कर सकते हो। या फिर एक और तरीका है तुम्हारे पास इमेज रेंडर कराने का, वो है तुम पहले ऐसे इमेज विजेट का यूज करो, उसके अंदर ये जो इमेज वेरिएबल है इसका यूज करो, एंड फिर इधर प्रोवाइड करो अपनी इमेज, ठीक है।
तो अपन अभी के लिए ये शॉर्ट हैंड वाला सिंटैक्स यूज कर रहे हैं। अपन को पता है अपनी एक एसेट इमेज है, तो इमेज डॉट एसेट, एंड उसके अंदर हम अपनी जो इमेज है उस तक का पाथ देने वाले हैं। बट जैसा कि तुम अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था कि अगर अपन कोई भी एसेट यूज करते हैं फ्लटर के अंदर, तो अपन को वो पहले मार्क करना पड़ता है कहाँ पे, अपनी pubsec.yaml फाइल में। तो अपन pubsec.yaml फाइल में जाएंगे, एंड तुम यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे उन्होंने मार्क कर रखा है टू ऐड एसेट्स टू योर एप्लीकेशन, ऐड एन एसेट सेक्शन लाइक दिस। तो अपन इसको ही अनकमेंट कर देते हैं। स्लैश इमेजेस फोल्डर के अंदर हमारी कौन सी इमेज है, लैंडिंग डॉट पीएनजी, ठीक है, लैंडिंग डॉट पीएनजी, हमें ये यूज करनी है इमेज, ठीक है। तो हमने अपनी इस इमेज को रजिस्टर करा दिया है pubsec.yaml फाइल के अंदर कि भाई इमेजेस एसेट्स फोल्डर है एक, उसके अंदर एक इमेजेस फोल्डर है, एंड उसमें हमारी एक फाइल है लैंडिंग डॉट पीएनजी जो हमें अपने ऐप के अंदर एज एन एसेट यूज करनी है, ठीक है। तो अभी जब हम क्या बोलते हैं, और मैंने जैसे कि हम लोगों ने जैसे पिछले सेशन में बताया था कि ये जो चेंज है ना, ये फ्लटर के लिए एक बहुत बड़ा चेंज है। तो हो सकता है कि अभी जब हम फर्स्ट टाइम में इसको रेंडर करने का ट्राई करें, ये नहीं करें, हमें अपने ऐप को हॉट रीस्टार्ट वो रीलोड करना पड़े पूरे ऐप को, और ये क्या बोलते हैं वो हॉट रीस्टार्ट करना पड़े हमारे ऐप को। एंड ये सिर्फ जो छोटा वाला सिंटैक्स होता है जिसमें रीस्टार्ट करते हैं हम, हाल की हाल सेव होता है, उससे शायद ना चले ये, तो रीलोड करना पड़ सकता है हमारे ऐप को। मोस्ट प्रोबेबली यू विल हैव टू लाइक हाँ, मतलब रीबिल्ड करना पड़ेगा मोस्ट देखते लाइकली। हैं एक बार। तो इसके अंदर अपना वो दे देते हैं एक बार, स्लैश स्लैश लैंडिंग नहीं, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश करके देते थे। स्लैश इमेजेस स्लैश लैंडिंग डॉट पी। लैंडिंग डॉट पीएनजी। देखते हैं एक बार ये चल रहा है क्या, नहीं, एंड ये चल रहा है क्या, नहीं, तो अपन को वापस से रीबिल्ड करना पड़ेगा। ओके, तो इनमें से कुछ भी नहीं चला, तो हम एक बार अपने आप को रीबिल्ड, अच्छा नहीं, यहाँ पे आ गया, देखो ये एसेट्स रिकॉग्नाइज नहीं कर पा रहा है, तो हम एक बार अपने आप को रीबिल्ड कर ही लेते हैं, क्योंकि ये मेजर चेंज है फ्लटर के लिए, एंड वो समझ नहीं पा रहा है कि क्या कौन से एसेट्स कहाँ पे आपने सेव कर दिया। यहाँ पे सही से लिखा ना बनने, द फाइल, एसेट स्लैश इमेजेस करना पड़ेगा ना। हाँ तो स्लैश इमेजेस है तो अच्छा, नहीं नहीं, ये समझा, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लैंडिंग डॉट पीएनजी, कर ले भाई रिकॉग्नाइज। स्पेलिंग सही है ना एक बार, हाँ हो गया सही, हाँ नॉर्मल हो। अब अब रीबिल्ड एक कर। बार बिल्ड होने दो, जब तक बिल्ड हो रहा है वो किसी को कुछ डाउट क्रोम है तो बंद पूछ लो। कर ले, आई थिंक क्रोम ओपन है। एंड फाइल्स, हाँ बंद कर ले, बंद कर ले। मीनवाइल किसी को कुछ डाउट है तो पूछ लो यार। एक बार इमेज डॉट एसेट फिर से एक्सप्लेन, आई थिंक ये पहले का है। करना है। हाँ, एसेट में किसी को लाइक समझ में आ गया था। अच्छा, पाथ नेम में स्लैश डॉट डॉट स्लैश इन सब का भाई, क्या मतलब? ओके, मेरा टीम्स रिस्पॉन्ड नहीं कर ओके। हाँ, तो रहा। मीनवाइल मैं बता देता हूँ व्हाइल कुणाल ट्राइज टू फिगर आउट क्या हुआ। सो स्लैश का मतलब ये होता है कि तुम्हारा जो रूट फोल्डर है उसके रिस्पेक्ट में, मतलब जो करंट प्रोजेक्ट डायरेक्टरी तुमने खोला हुआ है, ये जो फ्लटर फेस्टिवल डायरेक्टरी है, इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। डॉट स्लैश का मतलब होता है विद इन दिस फोल्डर, सो लाइक विद इन दिस करंट फोल्डर। एंड डॉट डॉट स्लैश का मतलब होता है कि इसके ऊपर वाले डायरेक्टरी में, मतलब इसके जो पेरेंट डायरेक्टरी, जैसे कि अगर हम लोग लिप के अंदर है तो डॉट डॉट स्लैश मतलब ये फ्लटर फेस्टिवल वाली डायरेक्टरी, या फिर अगर हम एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लैंडिंग डॉट पीएनजी में है तो डॉट डॉट स्लैश मतलब एसेट्स डायरेक्टरी में जाएगा, वो एक लेवल ऊपर जाता है डॉट डॉट स्लैश। ऑनलाइन डायरेक्टली कोई इमेज डालनी हो तो कैसे डालेंगे? दैट इज थ्रू, जैसे हमने यहाँ पे इमेज डॉट नेटवर्क सॉरी एसेट यूज किया है, वैसे ही सिमिलरली देयर इज एन इमेज डॉट नेटवर्क आल्सो। एक एक काम कॉमा करना है, मिसिंग है। एक काम करना है, एक क्या बोलते हैं, हाँ सॉरी, एक ऑनलाइन कोई इमेज का यूआरएल दे सकता एक बार चैट में, एक सेकंड। या फिर कोई भी दे दो भाई, कोई एक इमेज का यूआरएल जरा एक सेकंड चैट में। तो मतलब ये तो अपनी लोड हो ही गई है। जब भी एसेट्स यूज करो एक बार रीबिल्ड कर ही लिया करो आप, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। एंड यूआरएल वाली भी अपन देख लेते हैं एक बार, कोई लिंक टीम्स भेज दो के बस। चैट में डाल दिया मैंने। आया तो नहीं मैसेज, अभी आ हाँ गया। आ गया, अब आ गया, आ गया, यस। तो अपन यहाँ पे एक एसेट इमेज भी यूज कर लेते हैं, इमेज डॉट नेटवर्क, इवन एंड इसके नेटवर्क अंदर अब इमेज। यूआरएल देनी होगी। एक सेकंड ना, कुछ एक्स्ट्रा भी कॉपी हो गया था।
ठीक है, तो अपन ने अपनी इमेज का यूआरएल दिया एंड कहाँ पे एरर दे रहा है अभी ये? वो नेक्स्ट लाइन पे चला गया, एक बार बैक चले। ठीक है, हाँ, एंड दोनों को सेम टाइप की स्ट्रिंग कर देता हूँ। हाँ कूल, एंड कॉमन लगा के ज़रा फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। हाँ, अभी अगर अपन इसे सेव करेंगे तो अपनी नेटवर्क इमेज भी लोड हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो अगर तुम्हें एसेट इमेज यूज़ करना है तो इमेज डॉट एसेट, अगर तुम्हें एक नेटवर्क इमेज यूज़ करना है कोई उठा के यूआरएल के थ्रू तो इमेज डॉट नेटवर्क। तो होपफुली समझ आ अच्छा, गया होगा कि अनदर थिंग नेटवर्क टू नोटिस कैसे यूज़। हियर, ये जो दूसरा इमेज हमने नेटवर्क इमेज डाउनलोड किया, इट इज टेकिंग द एंटायर विड्थ ऑफ द स्क्रीन। कैन यू सी? वो पूरा लेफ्ट टू राइट स्ट्रेच हो रहा है। एंड ये एसिड इमेज एक बार, सॉरी नेटवर्क इमेज एक बार कमेंट करना। हाँ कर रहा। इसके पहले तुमने देखा होगा कि जो हमारा एसेट इमेज है वो पूरा लेफ्ट में चिपक गया था, राइट? बट द मोमेंट वी गॉट दैट सेकंड वन, जो नेटवर्क इमेज है, जो पूरा विड्थ ले रहा है, इससे क्या हुआ, हमारा कॉलम इनिशियली क्या था, कॉलम जितना स्पेस चाहिए था उतना ही ले रहा था, बट जैसे ही उससे एक बड़ा इमेज आ गया, पूरा कॉलम जो है हमारा लेफ्ट टू राइट स्क्रीन के अक्रॉस स्ट्रेच होने लगा, और हमारा जो क्रॉस एक्सिस अलाइनमेंट डॉट सेंटर है, उसकी वजह से हमारा जो ऊपर वाला इमेज है वो भी सेंटर हो। हाँ, तो दिस इज सेम एज कि ये हमारा, इस केस में हमारा ये वो टेक्स्ट है जो पूरी स्पेस ले रहा था, एंड ये वो टेक्स्ट है जो सिर्फ इतनी सी स्पेस ले रहा है। ठीक है, तो होपफुली समझ आएगा वो कॉलम वाला जो सीन अभी यहाँ पे ही वापस से हो रहा है, अपन को दिख रहा है कि जब पूरा एक ऐसा चाइल्ड आया जो पूरी स्पेस ले रहा है तो ये वाली चीज़ पूरी स्क्रीन के अक्रॉस सेंटर में आ गई। लेकिन जब ऐसा चाइल्ड एग्जिस्ट नहीं करता था जो पूरी स्पेस ले रहा था, तो इसको बस जितनी स्पेस चाहिए ये उतना ही विद ले रहा था। ठीक है, तो ये वाली चीज़ समझ आई होगी अपन को। ताकि ये बार बार यहाँ पे सेंटर वेंटर ना करना पड़े, अपन एक काम करते हैं, अपने कॉलम को है ना पूरे सेंटर से रैप कर ही लेते हैं, ताकि ये चिल्ड्रन की हाइट वाइट का पंगा ना हो। ठीक है, तो अभी ये अपना सही से एकदम यहाँ पे सेंटर में आ गया है, और वर्टिकली अगर अपन को सेंटर करना है तो अपन मेन एक्सिस का सेंटर यहाँ पे दे सकते हैं अपने कॉलम वाले उसमें। कॉलम ठीक के है, अंदर, सेंटर के अंदर। हाँ कर रहा हूँ, एक सेकेंड, मेन एक्सिस डॉट सेंटर। ठीक है, तो अपना ये यहाँ पे सेंटर में आ चुका है। कूल, तो अभी इसके बाद सबसे पहले तो अपने ऐप के जो यूआई थी उसमें अपना पहले तो ये इमेज ही था। देन हमारे ऐप, वो हमारे पास फिर एक हमारा टेक्स्ट था। ठीक है, और वो टेक्स्ट क्या था, वो था टास्क इट। तो अपन इसको भी जरा एक बार सेव कर लेते हैं। तो तुम देख रहे हो कि अभी ये टेक्स्ट बहुत छोटा है एंड एकदम चिपक रहा है हमारी इमेज से। तो अगर तुम्हें बिटवीन विजेट्स स्पेसिंग देनी हो तो एक विजेट एग्जिस्ट करता है उसके लिए, एंड उसका नाम है साइज्ड बॉक्स। ठीक है, तो साइज बॉक्स डॉट हाइट करके भी है शायद। अरे यार तू और दो तीन एक्स्ट्रा बता दे और थोड़ा कंफ्यूज कर। ठीक है, तो साइज बॉक्स करके एक विजेट एग्जिस्ट करता है जिसके अंदर तुम्हें जितनी स्पेसिंग चाहिए, हाइट में जितनी स्पेसिंग चाहिए तुम उतनी दे सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 20 करूंगा तो तुम देख रहे हो कि यहाँ पे थोड़ी सी स्पेसिंग क्रिएट हो गई। मैं और थोड़ी सी स्पेसिंग अगर बढ़ाऊंगा 20 की जगह 40 करूंगा तो और थोड़ी स्पेसिंग क्रिएट होगा इनके बीच में। तो मेरे को अगर ऐसे अपने विजेट्स के बीच में वर्टिकली स्पेसिंग क्रिएट करनी है तो मैं साइज बॉक्स करके एक विजेट है उसका यूज कर सकता हूँ। तो फॉर एग्जांपल अभी के लिए मेरे को 20 स्पेसिंग थोड़ा सही लग रही है, तो इतने के साथ अपन चलते हैं। नेक्स्ट अब अपने टास्क इट वाला जो ऐप है, वेयर वी यूज डबल कोट्स एंड सिंगल एंड, डजंट मतलब मैटर, वो बस मतलब। ऐसे फॉर्मेटिंग के लिए यूज करा, मतलब ऐसा कुछ नहीं था। वो मतलब सिंगल कोट ज्यादा प्रेफर करता हूँ मैं, तो इसलिए बस करा था। वरना यहाँ पे भी जैसे डबल कोट्स यूज हो रहे हैं वैसे वहां पे भी डबल कोट्स यूज कर सकते थे, ऐसा कुछ उसमें वो नहीं है मतलब रेस्ट्रिक्शन। डैट डजंट केयर कि सिंगल कोट या डबल हाँ, कोट। हाँ वो बस ऐसी प्रेफरेंस की वजह से करा था। एक साइड हो गया था तो दूसरी साइड भी कर दिया वो टाइप करते हुए। ठीक है, तो टास्केट वाला जो टेक्स्ट है उसको अपन स्टाइल करने का ट्राई करते हैं। ठीक है, तो अगर तुम यहाँ पे देखोगे क्या बोलते हैं, इसके अंदर टेक्स्ट वाले विजेट के अंदर तो एक प्रॉपर्टी है टेक्स्ट, ये स्टाइल करके एक नेम्ड आर्ग्यूमेंट है जो टेक्स्ट स्टाइल टाइप का एक विजेट लेता है। ठीक है, तो अपन एक स्टाइल करके प्रॉपर्टी है एंड उसमें अपन एक टेक्स्ट स्टाइल करके एक विजेट है अपना वो देते हैं। ठीक है, एंड जैसे ही तुम ये वाला विजेट देखोगे तुम देखोगे इसके अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज, अगर तुम इसके अंदर कंट्रोल स्पेस दबाओगे तो तुम बहुत सारी चीजें हैं टेक्स्ट से रिलेटेड जो तुम कॉन्फ़िगर कर सकते हो। टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर, टेक्स्ट का कलर, टेक्स्ट की फॉन्ट फैमिली, टेक्स्ट का साइज, टेक्स्ट का वेट, शैडो, बहुत सारी चीजें तुम यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल अभी के लिए हम टेक्स्ट का सिर्फ फॉन्ट साइज बढ़ाने का ट्राई करते हैं। तो फॉन्ट साइज अब कैसी वैल्यूज एक्सपेक्ट करता है, तो अगर तुम इसके ऊपर हवर करोगे तो एक डबल टाइप की वैल्यू एक्सपेक्ट करता है। तो अपन अभी के लिए जैसे फॉन्ट साइज सपोज 20 देते हैं,
तो तुम देख रहे हो अपना टेक्स्ट साइज थोड़ा बड़ा हो गया है, अपने फॉन्ट साइज जो है वो 20 के इक्वल हो गया है, ठीक है। अपन इसको थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं, 40 कर लेते हैं, ठीक है। तो तुम्हें दिख रहा होगा कि और बड़ा हो गया है। अभी सपोज मेरे को अपना ये जो फॉन्ट है इसको बोल्ड भी करना है, तो मैं इसको फॉन्ट वेट दे दूंगा एंड मैं बोलूंगा ये फॉन्ट वेट मेरे को पता नहीं है कैसी वैल्यूज लेता है, तो इसने बोला कि फॉन्ट वेट जो ये नेम्ड आर्गुमेंट है ये फॉन्ट वेट टाइप की वैल्यूज लेता है। तो मैं यहाँ पे टाइप करूंगा फॉन्ट वेट एंड इसके अंदर मैं अगर डॉट लगाऊंगा तो बहुत सारी वैल्यूज है, मेरे को बोल्ड करना है एंड ये अलग अलग टाइप के बोल्ड हैं, W100, W200, 300, 400, जितना ज्यादा ऊपर वैल्यूज में जाता होगे उतना ज्यादा बोल्ड तो मैं दिखेगा। तो मैं अभी के लिए सिंपली बोल्ड यूज कर रहा हूँ एंड तुम लोग देख रहे हो कि यहाँ पे ये जो टेक्स्ट है ये बोल्ड हो चुका है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे करके अपन अपने इसको स्टाइलिंग देते हैं। अभी के लिए अपन अपने ऐप का एक फॉन्ट भी चेंज करेंगे बट वो भी एंड में करते हैं, अभी के लिए एक बेयर मिनिमम टेक्स्ट वगैरह ऐड कर लेते हैं, कलर भी ठीक दे है। दे, हाँ, इसको कौन सा कलर दिया था मैंने उसमें? ऑरेंज। सेम ऑरेंज तो इधर नहीं मिलेगा, ठीक है। मैं बताता हूँ तुम्हें कस्टम कलर्स देने हो तो कैसे देना है, बट अभी के लिए अपन इसको बस एक जो भी अवेलेबल ऑरेंज टाइप का कलर है वो दे देते हैं, ठीक है। कलर, हाँ, कलर्स कैसे देना होता है तो अगेन इसमें स्टाइल के अंदर एक प्रॉपर्टी है कलर करके, और जो किस टाइप की प्रॉपर्टी लेता है कलर करके, ठीक है। तो कलर डॉट कलर डॉट कलर्स करोगे तो तुम ऐसे कलर्स बहुत सारे तरीके से दे सकते हो अगर तुम्हें डायरेक्ट हैश वैल्यूज वगैरह देनी है, बट ऑलरेडी अवेलेबल बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है फ्लटर के अंदर। तो उनमें से अगर तुम्हें कोई देना है तो तुम कलर्स डॉट करोगे तो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल है फ्लटर के अंदर। ये एम्बर, ब्लैक वगैरह वगैरह, अगर तुम इनके ऊपर हवर करोगे, भाई दे दे यार सजेशन यार, रुको यार, कलर्स डॉट प्लीज सजेशन दे दे यार, इधर हाईलाइटिंग थोड़ी सी। ऐसे देता है क्या वो? आई हाँ डोंट हाँ, दिखाता रिमेम्बर। है ना वो पूरा ऐसे साइड में। हाँ, ये यही बोल रहा था मैं, ठीक है। तो तुम लोग देख रहे हो बहुत सारे कलर्स अवेलेबल हैं यहाँ पे डार्ट के अंदर, जो कि तुम ऑलरेडी बहुत सारे शेड्स है कलर के जो तुम यूज कर सकते हो। तो जैसे अभी एम्बर सही लग रहा है अपने केस में, तो अपन एक काम करते हैं, एम्बर का कौन सा शेड यूज कर लें, 800 यूज कर लेते हैं, ठीक है। तो एम्बर 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 एक्स क्या बोलते हैं, एम्बर डॉट 800 यूज कर लेते हैं अपन, ठीक है। शेड 800, अगर अपन को सेव करेंगे, नहीं बहुत ज्यादा खराब लग रहा है, ठीक है। बट अभी के कलर्स लिए डॉट काम चल, एम्बर, ठीक है फाइन, अभी के लिए 900 काम चला लो, ठीक है। क्या बोलते हैं, ये कलर बेसिकली ऐसे देते हैं अपन अपने आप में। 900 करूँगा, खाली कलर्स डॉट एम्बर दे देता हूँ, वो तो पीला ही है भाई एकदम। हाँ, डॉट 900 दे दे, या दैट्स हाँ, बेटर। ये फिर भी सही लग रहा है, ठीक है। तो अपन ये वाला अपन ने कलर दे दिया है अपने टेक्स्ट को एंड अभी के लिए आई थिंक इस वाले टेक्स्ट की स्टाइलिंग सही लग रही है। अपन इसका फॉन्ट चेंज करेंगे, अभी वाला फॉन्ट अच्छा नहीं लग रहा है, बट अभी के लिए एक बेयर मिनिमम ऐप बना लेते हैं। तो ये वाले टेक्स्ट के बाद में अपने तुम उसमें देखोगे यूआई में, तो देयर इज अनदर टेक्स्ट जो कि सिंपली बस ये डिस्प्ले करता है कि नॉट योर ट्रेडिशनल टू डू ऐप, ठीक है। एंड अगर अपन इसको सेव करेंगे तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो रहा है, बट अगेन थोड़ा सा ऐसे स्पेसिंग वगैरह चाहिए मेरे को, तो मैं यहाँ पे एक और साइज बॉक्स ऐड कर रहा हूँ इन दोनों विजेट्स के बीच में एंड उसको मैं हाइट दे देता हूँ 10 कुछ की, ठीक है। उसको यहाँ पे अपन हाइट दे देते हैं 10 कुछ की एंड सेव कर लेते हैं, तो थोड़ी और स्पेसिंग आ गई। एंड इस टेक्स्ट को भी थोड़ा सा सही कर लेते हैं। तो एक तो पहले तो इसका फॉन्ट साइज वगैरह चेंज करना है, तो अगेन एक स्टाइल करके प्रॉपर्टी जो टेक्स्ट स्टाइल करके एक विजेट एक्सेप्ट करती है, टेक्स्ट स्टाइल करके एक विजेट एक्सेप्ट करती है, ठीक है। अरे भाई ज़्यादा ही सजेशन आ रहे हैं अब। हाँ, एंड उसमें अपन एक फॉन्ट साइज दे देते हैं आई थिंक 16 कुछ का, हाँ 16 सही लग रहा है। एंड इसको अपन बोल्ड भी कर देते हैं, वेट फॉन्ट वेट डॉट बोल्ड, सेव करेंगे अगर अपन इसे, हाँ, ठीक है। तो अपना ये जो दूसरा टेक्स्ट है ये भी बोल्ड हो गया, बोल्ड थोड़ा ज़्यादा ही खराब लग रहा है, इसको W300 कुछ कर लेते हैं आई गेस, नहीं 300 नहीं, 500 कर लेते हैं, 600 हो सकते हैं, हाँ ठीक है फाइन। सही लग रहा है, ठीक है। तो अपनी इमेज आ गई, टास्क किट लिख के आ गया एंड जो अपना टेक्स्ट था वो लिख के आ गया एंड इन सब के नीचे एक बटन और था अपना, ठीक है। तो अब एक बटन और क्रिएट कर लेते हैं। तो इसके अंदर फ्लटर के अंदर बटन क्रिएट करना है तुम्हें, तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ बटन। एक तो जो अपने हर वो बता दे एलिवेटेड और फ्लैट में डिफरेंस। हाँ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ बटन बेसिकली, एक रेज्ड बटन, सॉरी वो पुराना है, एलिवेटेड बटन और एक फ्लैट बटन। तो एलिवेटेड बटन जो है वो बस दिखने में थोड़ा सा लाइक यू हैव अ शैडो, मतलब ऐसा लगेगा कि वो एक 3D बटन सॉर्ट ऑफ है। और जो दूसरा टाइप का बटन है हमारे पास, दैट इज फ्लैट बटन।
which is basically just मतलब what it sounds like. It's a 2D button, मतलब pill shape का जो आता है बटन नॉर्मल जो यूजर इंटरफेस में दिखता है, दोनों एक बार दिखा देते हैं। यूज करते हैं। टेक्स्ट बटन नाम दे दिया उसको, चेंज कर दिया उसको। ये दोनों पुराने वर्जन ऑफ फ्लटर में था। मतलब इट यूज्ड टू बी कॉल्ड फ्लैट बटन, अब उसका नाम चेंज करके टेक्स्ट बटन बना दिया इन लोगों ने। हाँ, तो ये दो टाइप के बटन एग्जिस्ट करते हैं। एक तो ये वाले बटन्स जो एलिवेटेड बटन्स कहलाते हैं, एंड एक ये वाले बटन जो टेक्स्ट बटन्स कहलाते हैं। तो तुम लोग देख पा रहे हो सिंपल बस एक टेक्स्ट बटन है, एंड इसमें थोड़ा स्टाइलिंग वगैरह ज़्यादा है, बॉर्डर वगैरह, एंड ये एलिवेटेड मतलब इसके नीचे तुम एक ड्रॉप शैडो भी देख पा रहे होगे। तो ये एलिवेटेड बटन्स कहलाता है। ठीक है, तो ये दो टाइप के बटन एग्जिस्ट करते हैं। अपने केस में अपन ये वाला यूज़ करेंगे। तो सिंपली बस एक एलिवेटेड बटन करके एक विजिट है, जिसके अंदर अगर तुम हवर करोगे तो दो रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज है तुमको देनी देनी होती है, नेम प्रॉपर्टीज। एक तो ऑन प्रेस्ड फंक्शन, मतलब इस बटन पे क्लिक करके क्या होगा वो वाली चीज। एंड दूसरी जो प्रॉपर्टी तुम्हें देनी देनी पड़ती है, दैट इज उसका चाइल्ड क्या होगा, मतलब उस बटन के अंदर क्या डिस्प्ले कराना है। तो अपन को बटन के अंदर एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराना था। फॉर अपने केस में वो टेक्स्ट होगा गेट स्टार्टेड। एंड दूसरा बटन अपन को चाहिए नहीं, दूसरा बटन भी सेम है, वही ऑन प्रेस्ड और चाइल्ड, एंड बस नाम एलिवेटेड बटन की जगह क्या है उसका, टेक्स्ट बटन। एलिवेटेड बटन ये वाला बटन है, एंड टेक्स्ट बटन ये दूसरा वाला है। ठीक है, तो अभी के लिए टेक्स्ट वाला अपन हटा रहे हैं एंड एलिवेटेड ही यूज कर रहे हैं। उसमें अपना जो टेक्स्ट है वो गेट स्टार्टेड है। ठीक है, एंड अभी के लिए अपन को पता नहीं है कि अपन इस बटन पे क्लिक करके क्या करेंगे। तो ये एक एम्प्टी फंक्शन है, तुम लोग देख पा रहे हो फंक्शन का पेरेंथेसिस ओपन हुआ एंड उसकी बॉडी ओपन हुई, क्लोज हुई। तो ये एक एम्प्टी फंक्शन है जो ना कोई आर्ग्यूमेंट एक्सेप्ट करता है और ना ही कुछ कर रहा है। ठीक है, तो ये एक एम्प्टी फंक्शन है। तो अभी के लिए इस बटन पे क्लिक करके कुछ भी नहीं हो रहा है। तो सिंस हमें यहाँ पे एक फंक्शन देना जरूरी था, तो इसलिए हमने बस एक एम्प्टी फंक्शन यहाँ पे पकड़ा दिया है, क्योंकि वरना उसके बिना हमें ये एरर देता, क्योंकि ये एक रिक्वायर्ड फील्ड है जिसमें हमें एक फंक्शन पास करना है। तो रिक्वायर्ड नहीं है, बट इफ यू पास नल रिक्वायर्ड है व्हाट विल यार। हैपन? रिक्वायर्ड। हाँ, मतलब बेसिकली ये प्रॉपर्टी ओवरऑल रिक्वायर्ड है, हाँ एंड तुम यहाँ पे फंक्शन या नल पास कर सकते हो। तो अपन के केस में हाँ। अपन ने एक एम्प्टी फंक्शन दे दिया। ठीक है, एंड अगर अपन इसे फॉर्मेट कर ले, ठीक है, तो आ गया ये अपना बटन यहाँ पे, एंड थोड़ा यहाँ से फॉर्मेटिंग भी सही हो गया है। एंड अभी अपन इसको थोड़ा सा स्टाइल करने ट्राई करते हैं, बट उससे पहले ये बटन और टेक्स्ट के बीच में थोड़ी सी स्पेसिंग गड़बड़ हो रही है। तो अपन इसको बीच में फिर से एक और साइज बॉक्स ऐड कर लेते हैं, जिसकी अपन हाइट दे देते हैं आई थिंक 40 कुछ, एंड यहाँ पे कॉमा ऐड कर देते हैं। तो अगर अपन इसे सेव करेंगे तो थोड़ी स्पेसिंग क्रिएट हो गई, एंड अभी ये फिर भी बेटर लग रहा है। 60 कर लेते हैं। ठीक है, तो ये अपना बटन नीचे आ गया है। एंड अभी तुम अगर ये एलिवेटेड बटन पे हवर करोगे तो इसमें भी एक और प्रॉपर्टी है, बटन ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट है स्टाइल करके, जिसके थ्रू अपन अपने बटन्स को स्टाइल करते हैं। तो अपन अपने बटन को स्टाइल करने का ट्राई करते हैं। तो स्टाइल नेम्ड आर्ग्यूमेंट है, किस टाइप की प्रॉपर्टी किस टाइप का विजिट लेता है, बटन स्टाइल टाइप का विजिट लेता है। तो बटन स्टाइल, अपन ने इस पे क्लिक करा तो तुम देख रहे हो जैसे टेक्स्ट के केस में बहुत सारी चीजें थी अपन जो कॉन्फ़िगर कर सकते थे, वैसे ही बटन के केस में अपन बहुत सारी चीजें हैं जो कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसका बैकग्राउंड कलर, उसका एलिवेशन, एलिवेशन क्या है, जो बटन के लिए तुम्हें हल्की सी शैडो सी दिखाई दे रही है ना, वो वाली चीज। देन क्या बोलते हैं, उसका शेप, कि वो बटन कैसा दिखेगा, मतलब किस शेप का होगा। उस बटन के अंदर जो टेक्स्ट है उसको, उसका स्टाइलिंग कैसा होगा, वो सब बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो अपन एक एक करके स्टार्ट करते हैं। पहले तो अपन बटन का कलर जो सेम अपन ने ऊपर दिया था वही वाले टाइप का दे देते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर कलर वाली प्रॉपर्टी क्या है, तो बैकग्राउंड कलर में अपन को वही ऊपर वाला कलर देना है। ठीक है, तो वो ऊपर वाला कलर मैंने बस कॉपी पेस्ट करके दे दिया है यहाँ पे। कलर्स डॉट एम्बर डॉट शेड 100 नहीं दे सकते शायद इसमें, या क्या सीन है बैकग्राउंड कलर का। कलर्स क्या कह रहा है अभी ये, प्रेफर कॉन्स विद कंस्ट्रक्टर। एक सेकेंड यार, अच्छा ये वाली लेगा क्या ये, बैकग्राउंड स्टाइल। और कौन कौन सी प्रॉपर्टी दे सकते हैं यहाँ पे स्टाइल में अपन, एक सेकेंड। अरे याद आया बैकग्राउंड वेट। कलर, सो फोरग्राउंड कलर। वेट सो द थिंग इज कि दे हैव दिस थिंग कॉल्ड, ये भी नहीं लेगा ना। सी हाँ नहीं ले यू रहा। हैव टू यूज elevated button dot style from for this. आउच। सो काफी कुछ चेंज हो गया है। नहीं वो नहीं, जो पूरा कंस्ट्रक्टर है ना 43 वाला, यू हैव टू मेक दैट elevated button dot style from. कौन सा वाला? अच्छा सॉरी,
elevated button dot style from इधर ही स्टाइल के अंदर ही। तो ये अभी भाई रिसेंट चेंजेस हैं जिनके बारे में पता नहीं भाई मेरे को भी। इसके अंदर दे सकते क्या कलर सीधा? हाँ कलर दे सकते हैं। प्राइमरी ना आई गेस, कलर्स डॉट एम्बर आई गेस चल रहा है क्या? डॉट शेड 900 भी दे हाँ सकते हैं। चल रहा है। हाँ तो मतलब डार्ट ये फ्लटर के अभी रिसेंट नए वर्जन्स रिलीज हुए हैं एंड मेरा फ्लटर एकदम अपग्रेडेड है, मतलब ये सेशन से पहले ही करा था। तो अभी पहले ये वाली चीज़ चलती थी कि ये स्टाइल में तुम सीधा बटन स्टाइल कर दो एंड सीधा उसमें प्रॉपर्टीज दे दो, बट अपेरेंटली नए वाले वर्जन्स में तुम्हें ये जो स्टाइल है ये इस तरीके से देना पड़ता है, एलिवेटेड बटन डॉट स्टाइल फ्रॉम, एंड उसके अंदर प्राइमरी करके प्रॉपर्टी है जिससे तुम्हारे ये बटन का कलर डिसाइड होता है एंड बाकी सारी प्रॉपर्टीज वही सेम है। तो मतलब अगर तुम अपना फ्लटर अपग्रेड कर रहे हो तो भाई प्लीज़ देख लेना डॉक्यूमेंटेशन, मेरी तरह से अंधाधुन मत कर लेना अपग्रेड वरना दिक्कत होगी। ठीक है तो कलर हो गया उसका चेंज एंड ऐसी और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है जो तुम कन्फिगर कर सकते हो, जैसे उनमें से एक है एलिवेशन करके। जैसे तुम्हें अभी ड्रॉप शैडो इसके नीचे दिख रही होगी कि हल्की सी है, अगर तुम्हें बहुत ज़्यादा दिखानी है मेरे को ड्रॉप शैडो तो मैं 20 दे देता हूँ, तो तुम्हें दिख रहा होगा अभी ये बहुत ज़्यादा ब्लर्ड है नीचे, बट मेरे केस से मेरे को एकदम शैडो ही नहीं चाहिए तो मैं इसे 0 कर सकता हूँ एंड ये एकदम ड्रॉप शैडो नहीं है नीचे। ठीक है, ऐसे ही सिमिलरली देयर इज अनदर प्रॉपर्टी कॉल्ड शेप एंड आई थिंक रेक्टेंगुलर रेक्टेंगुलर करके कुछ होता था, बट रहने दो भाई अभी के लिए। मतलब इसको भी शेप क्लिप वगैरह आर्क बहुत ब्रेक वो सारी सब हाँ मत करो। बहुत सारे प्रॉपर्टीज है तुम क्या बोलते हैं कन्फिगर कर सकते हो बटन से रिलेटेड, उसका अलाइनमेंट, उसका विड्थ, उसका प्राइमरी कलर, उसका शैडो का कलर, जो ड्रॉप शैडो आ रही है उसका कलर डिफाइन कर सकते हो एंड बहुत सारी चीजें जो यहाँ पे अच्छा कन्फिगर कर सकते समवन आस्क कि अगर कुछ याद नहीं आ रहा तो गूगल सर्च कैसे करें? एक्चुअली ये पिल शेप करके दिखाना है क्या? इनफैक्ट गूगल सर्च कर ही लेते हो। हैं, हाँ रुको, तो दिखा भी सपोज देते जैसे एक बार। अपना जो यूआई में बटन है ना वो मेरे को याद नहीं है कि कैसे उसको शेप चेंज करना है एंड क्या एग्जैक्टली देना होता है इधर। ठीक है, तो मैं एक सेकंड क्रोम खोल रहा हूँ एंड अपन साथ में एक बार गूगल सर्च करते हैं एंड फिगर आउट करने ट्राई करते हैं कि कैसे उसको उस शेप का करना है। ठीक है, तो एक सेकंड रुकना। अरे भाई इतनी टैब्स खुल गई। हाँ, तो जैसे अभी मेरे को पता नहीं है कि क्या क्या बोलते हैं उसको शेप देना है, तो अपन सिंपली सर्च करते हैं यहाँ पे गूगल पे एलिवेटेड बटन फ्लटर शेप। मैंने बस कीवर्ड्स लिख दिए जो जो है, एलिवेटेड बटन है फ्लटर के केस में है और शेप वाली प्रॉपर्टी कैसे यूज करनी है मेरे को पता नहीं है। ठीक है, तो तुम लोग देख रहे हो सर्च करते ही स्टैक ओवरफ्लो के फर्स्ट लिंक आया है जिसपे लिखा है क्रिएट अ राउंडेड बटन विद बॉर्डर रेडियस इन फ्लटर। तो मैं एक बार खोल के देखता हूँ कि ये क्या है। तो इसने किसी ने क्वेश्चन पूछा है कि उसको ऐसा बटन बनाना है तो वो कैसे बनाएगा। हाँ, अपना भी कुछ ऐसा ही बटन बनाना है अपन को। तो इन्होंने क्या करा है यहाँ पे, इन्होंने शेप के अंदर ये कुछ कुछ दिया है एंड फिर उसके अंदर इन्होंने बॉर्डर रेडियस सेट करी है जिसकी मदद से इनका ये बटन राउंडेड हो रहा है। ठीक है, इन्होंने ये सब कुछ करा है। अब मेरे को दिखा है, मैंने कभी यूज नहीं करा ये कोड, बट मैंने देखा, मैंने सर्च करा, मेरे को दिख रहा है सभी लोग यही वाली चीज सजेस्ट कर रहे हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं सिंपली ये वाला कोड यहाँ से उठाऊंगा और अपने कोड में कॉपी पेस्ट मारूंगा शेप वाला यहाँ पे जो प्रॉपर्टी है, नेम प्रॉपर्टी है उसके अंदर। ठीक है, ये ब्रैकेट सही है ना? एक आई डोंट थिंक दिस विल ऊपर वर्क देखना बिकॉज़ कोई। दिस इज द न्यू कंस्ट्रक्टर जो हम लोग यूज कर रहे हैं। एक तो सेकंड एक ब्रो, बार जस्ट पुट इट एज राउंडेड रेक्टेंगल बॉर्डर। ये वाली चीज़ उड़ा दूँ ना, मतलब ये नहीं करता। हाँ हाँ ये, हाँ हाँ एक, और वो ब्रैकेट्स भी एक बार देखना, ये इसका ये हो गया। दो ब्रैकेट्स ही चाहिए ना बस। हाँ अभी सही है। सो कॉमा लगा लेता हूँ फॉर्मेटिंग के लिए। हाँ, अगर अपन इसको सेव करेंगे तो हो रहा है क्या अपना राउंडेड। बॉर्डर रेडियस कितनी है अभी, 0 है ना। बॉर्डर रेडियस अपन दे देते हैं डॉट, और क्या ऑप्शन है इधर देने के लिए, बॉर्डर रेडियस डॉट डॉट सर्कल सर्कुलर। हाँ 50 दे देते हैं। ठीक है, एंड सेव कर लेते हैं। हाँ, तो देख रहे हो अपना बटन का शेप चेंज हो गया। अभी तुम्हें एग्जैक्टली ये कैसे राउंड करना है इस कोड बेस से ये याद रखने की जरूरत नहीं है ना कि ये वाला स्निपेट यूज करेंगे तो राउंड होगा। एवरी टाइम यू वांट टू मेक योर बटन राउंडेड लाइक दिस, यू कैन सिंपली गूगल एंड बेसिकली ट्वीक स्टफ एंड यूज कर सकते हो उसे। सिमिलरली जैसे अभी के लिए अपन ये कस्टम कलर, अभी के लिए अपन जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फ्लटर में कलर्स है वो यूज कर रहे हैं, बट सपोज तुम्हें अपना खुद का कलर को यूज करना है। अभी के लिए अपन ऐसे अंदाजे से बस ये ऑरेंज कलर कर दिया, बट हो सकता है तुम्हें अपना कोई एकदम प्रॉपर स्पेसिफिक कलर देना हो, उसकी हेक्स वैल्यू प्रोवाइड करनी हो, तो तुम क्या करोगे, कस्टम
कलर्स इन फ्लटर सर्च कर लोगे, कस्टम कलर्स इन फ्लटर, हाँ ऐसे करके सर्च कर लोगे, हाउ टू ऐड कस्टम कलर इन फ्लटर आ गया तुम्हारे पास यहाँ पे यूआरएल। एंड देखते हैं ये लोग क्या कह रहे हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि कोई भी कस्टम, मतलब मैंने पहले सर्च करा हुआ है इसलिए मेरे को पता है, बट अगर तुम यहाँ पे पढ़ोगे ये लोग जो चीजें बोल रहे हैं उसके हिसाब से, तो बेसिकली ऐसा रहता है कि तुम्हें कलर करके एक विजेट है उसे कॉल करना पड़ता है, एंड उसके अंदर तुम्हारी जो हेक्स वैल्यू है उसके पहले 0xFF लगाना पड़ता है बस, एंड फिर वो ऑटोमेटिकली वो वाला कलर यूज कर सकते हो तुम। तो अगर अपन इसे यहाँ पे ट्राई करें, तो सपोज अपन को ये कलर्स जो रेड नहीं देना है, एंड अपन को ये तो बॉर्डर वाला है, अपन को सपोज ये जो बटन है अपना उसका कलर एम्बर नहीं करना है, वो जो कलर था वो यूज करना है इधर। तो अपन सिंपली ये कलर इधर स्विच कर सकते हैं एंड ये वाला कलर अपना आ गया, ठीक है। बॉर्डर को अपन को कलर देने का बिल्कुल मन नहीं है, तो ये हटा लो, हाँ ठीक है। तो ये हो गया। अभी अपने केस में एक बार फिग्मा से हेक्स कलर बता सकता है क्या हर्ष, क्या है अपना? एक सेकंड, वैसे आई डोंट थिंक आई कैन। एडिट एक्सेस है तेरे हर्ष एच शर्मा वाले ईमेल पे। ओके ओके वेट, मेरे को साइन अप करना पड़ेगा। रुको मेरे पे क्रोम खुला ही हुआ है ना, मैं ही बता देता हूँ। फिग्मा, अपन ने जो अपना एग्जैक्ट कलर डिसाइड करा था वो वाला कलर दे देते हैं, एक सेकेंड। अरे यार ये क्या खुल गया भाई, फिग्मा, अरे यार लिंक भेजो तुम। खुल गया। अपन को खोलना है, रुक जा यार। ओके समवन सेंड द हेक्स कोड, तो वो यूज करते हैं। भेजा क्या किसी ने? हाँ हाँ चैट में भेजो, D76542। यार मेरा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स नॉट रिस्पॉन्डिंग आ गया क्रोम के चक्कर में, एक सेकंड रुकना, मैं ये क्रोम बंद करके इधर वेट दबा रहा हूँ। आई होप आवाज़ आ रही है तुम लोगों को? हाँ हाँ आवाज आ रही है। ठीक है। भाई मेरा माइक्रोसॉफ्ट टीम्स रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा, मैं चैट नहीं खोल सकता इस वक्त। ठीक है बस बोल दे यही टाइप यार कर दे वैलिड। ये। हाँ हाँ बोल। D 0xFF और इसके आगे D76542। 6542। एंड अगर अपन इसे सेव करेंगे तो जैसा अपना यूआई में कलर था वैसा कलर का अपना टेक्स्ट हो जाएगा, एंड यही सेम कलर ऊपर अपने वो टास्केट वाले ऐप को भी दे देते हैं, यहाँ पे भी, ठीक है। इसको अगर अपन सेव कर लेंगे तो इसका भी कलर चेंज हो गया, ये और ये कलर सेम है तो उससे ही उठाया था, ठीक है। तो इस तरीके से अपन कस्टम कलर्स दे सकते हैं अपने ऐप को। एंड अभी तुम लोग देख रहे हो बहुत जगह पे अपने ऐप को स्क्विगलीज दिखा रहा है, एंड वो स्क्विगलीज तो मैं कल बताया था, सिंपली हवर करो एंड ये बताएगा कि लेंटर बताएगा कि क्यों स्क्विगलीज दे रहा है। तो अगर तुम यहाँ पे देख रहे हो ये लिखा है प्रेफर कॉन्स विद कॉन्स्टेंट कंस्ट्रक्टर्स, तो क्योंकि ये स्पेसिंग कभी चेंज नहीं होने वाली है तो इसके आगे कॉन्स लगा सकते हैं। ये टेक्स्ट कभी चेंज नहीं होने वाला है तो इसके आगे कॉन्स लगा सकते हैं, ठीक है। तो बताया था कल ये कि फ्लटर जो है वो इम्प्रूवमेंट्स बताता है। तो ऑल्दो तुम्हारा इतना बड़ा ये पूरा फाइल है, इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो कभी चेंज नहीं होने वाली है, तो उनके आगे तुम क्या कर सकते हो, तुम कॉन्स्ट लगा सकते हो ताकि वो उन्हें वापस से कभी रेंडर ना करे स्क्रीन पे, एंड क्या बोलते हैं तुम्हारी बेसिकली ऐप को परफॉर्मेटिव बना के रखे, ठीक है। तो अपन ने कॉन्स्ट लगा दिया, जैसे पूरा बटन तो कांस्टेंट नहीं हो सकता है क्योंकि उसमें तुम ये बटन पे क्लिक करोगे तो कुछ एक्शन होगा, बट उस बटन का पर्टिकुलरली टेक्स्ट कांस्टेंट हो सकता है, तो इसलिए वो सजेशन दे रहा है। ये जब अपन कलर्स यूज कर रहे हैं इनकी वैल्यू कांस्टेंट हो सकती है, तो वो सजेस्ट कर रहा है, ठीक है। सेम इधर भी, इधर कलर को कॉन्स्ट कर सकते हैं अपन, नहीं कर सकते क्या? अच्छा अपन ने ऊपर ऑलरेडी कॉन्स्ट मार्क कर दिया तो इसके अंदर का सब कुछ कांस्टेंट ही है, तो इसलिए वो कह रहा है कि अंदर बाहर की ओर दो दो बार कांस्टेंट लगा रहे हो, ठीक है। तो अपन ने क्या बोलते हैं ये कर दिया है। एंड अभी एक चीज़ और करनी है अपन को, इसकी थोड़ी सी आई गेस विद वगैरह बढ़ा देते हैं। कैसे बढ़ाना है वो? डायरेक्टली वेट नहीं दे सकते, you have to wrap this button inside a button मैं theme. क्रोम भी नहीं खोल सकता यार। हाँ, you have to wrap this elevated button inside a button theme and then set the छोड़ो, min width and height on that. छोड़ो ये तुम लोग फिगर आउट कर लेना भाई गूगल करके कि कैसे विद बढ़ानी है, ठीक है। मतलब गूगल करना सिंपली कि कैसे एलिवेटेड बटन की विथ खोलनी है, वरना मैं अभी गूगल करके दिखा देता, बट मतलब थोड़ा क्रैश होने का सीन हो सकता है इसलिए मैं भी अवॉइड कर रहा हूँ। ये गूगल कर लेना एक बार एंड देखना कि कैसे इसकी विथ जो है अपन को जैसा अपना यूआई में है वैसी विथ अपन को लानी है, ठीक है। जिनको थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है एक बार वापस से एक बार बताते हैं। तो अपने यूआई के हिसाब से अपन को कॉलम में तीन चार विजेट चाहिए थे, पहला था इमेज, दूसरा था टास्केट वाला टेक्स्ट, फिर ये वाला टेक्स्ट एंड ये बटन,
तो अपन ने एक कॉलम विजेट बनाया, ठीक है। उसको पहले अपन ने सेंटर से रैप करा ताकि अपन को बार बार वो सेंटरिंग वाला पंगा नहीं चाहिए था, तो अपन ने पूरे को एक बार सेंटर से रैप कर दिया। फिर एक कॉलम विजेट के अंदर एक एक करके अपन ने अपने विजेट्स देना स्टार्ट करा। सबसे पहले अपन ने इमेज विजेट के बारे में पढ़ा, जिसमें तुम मल्टीपल तरह से इमेजेस दे सकते हो, एसेट्स के थ्रू, नेटवर्क के थ्रू एंड वगैरह वगैरह। अपने केस में अपन एसेट से इमेज प्रोवाइड करने वाले थे, तो अपन ने एक एसेट्स फोल्डर बनाया, उसके अंदर इमेजेस फोल्डर बनाया एंड उसके अंदर अपन ने अपनी इमेज दी। सेम पाथ अपन ने उस इमेज तक का यहाँ पे दिया, एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश उस इमेज का नाम। एंड जब हम एसेट्स यूज करते हैं अपने फ्लटर ऐप में, तो हमें pubsec.yaml में उस पर्टिकुलर एसेट को रजिस्टर भी करना पड़ता है, तो अपन ने वो वाली चीज़ इधर करी थी नीचे ऐड करके। एंड उस फिर हमने देखा था कि डायरेक्टली अगर हम इमेजेस यूज करके रीलोड वगैरह करते हैं तो हमारा वो चेंजेस रिफ्लेक्ट नहीं होते हैं। तो उसके लिए हमने फिर अपना ऐप जो है वो स्टॉप करके वापस से बिल्ड करा था, ठीक है। फिर हमारे वो चेंजेस दिखने लग गए थे एंड ये इमेज दिखने लग गई थी। देन हमने कहा कि हमें एक टेक्स्ट विजेट दिखाना है यहाँ पे टास्केट करके, तो हमने वो ऐड करा, बट वो एकदम चिपक के आ रहा था इससे। तो हमने बोला कि इनके बीच में हमें स्पेसिंग चाहिए, तो हमने फिर एक और नए विजेट के बारे में पढ़ा, दैट इज साइज बॉक्स, जो हमें वर्टिकली स्पेसिंग प्रोवाइड करने में हेल्प करता है, जिसके अंदर तुम सिंपली हाइट दे सकते हो एंड उतना स्पेस क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो हमने फिर वो दिया एंड उसके बाद टेक्स्ट विजेट दिया, उसमें हमने अपना टेक्स्ट डाला। फिर हमने देखा कि हमें अपने टेक्स्ट को स्टाइल करना है, तो वो कैसे करेंगे, तो हमने उसके ऊपर हवर करा, हमने देखा एक स्टाइल करके प्रॉपर्टी लेता है, ये नेम्ड आर्ग्यूमेंट लेता है। हमने वो आर्ग्यूमेंट दिया, हमने इस आर्ग्यूमेंट के ऊपर हवर करा हो, हमने देखा कि वो टेक्स्ट स्टाइल करके एक प्रॉपर्टी लेता है, हमने वो दी। एंड उसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें कस्टमाइज कर सकते थे, उसमें से हमने थोड़ी बहुत चीज़ें कस्टमाइज भी करी, जैसे कि हमारा फॉन्ट साइज, फॉन्ट वेट, टेक्स्ट का कलर, एंड हमें हमारा आउटपुट मिल गया, ठीक है। नेक्स्ट अप फिर साइज बॉक्स ऐड करा थोड़ी स्पेसिंग के लिए, फिर एक और टेक्स्ट विजेट ऐड करा, उसमें सिमिलर प्रॉपर्टीज कस्टमाइज वगैरह करी एंड टेक्स्ट वगैरह ऐड करा। फिर एक और साइज बॉक्स ऐड करा बटन और उसके बीच की स्पेसिंग के लिए। एंड हमने फिर फाइनली दो बटन्स पढ़े, एक तो एलिवेटेड बटन एंड एक टेक्स्ट बटन। दोनों सेम एकदम, पूरा सारी प्रॉपर्टीज सब सेम, स्टाइलिंग वगैरह का प्रोसेस सेम, बट दोनों दिखते अलग अलग हैं। एक ये वाला बटन है एंड एक नॉर्मल टेक्स्ट बटन है, ठीक है। इसके अंदर दो प्रॉपर्टीज है जो रिक्वायर्ड है, एक तो ये ऑन प्रेस्ड वाला नेम्ड आर्ग्यूमेंट और एक ये चाइल्ड प्रॉपर्टी, ठीक है। चाइल्ड प्रॉपर्टी भी तुम्हें देना होता है कि तुम्हें टेक्स्ट के मतलब इस बटन के अंदर क्या डिस्प्ले कराना है। तो हमारे केस में हमें एक टेक्स्ट डिस्प्ले कराना था जिसपे गेट स्टार्टेड लिखा हो। एंड दूसरा हमें ये ऑन प्रेस फंक्शन में हमने बोला कि अभी के लिए ये फंक्शन कुछ भी नहीं करेगा, तो इसलिए हमने एक एम्प्टी फंक्शन पास ऑन कर दिया। एंड इसकी स्टाइल प्रॉपर्टी के अंदर में हम लोग अपने बटन को स्टाइल करने गए, फिर हमें पता चला कि जो नया फ्लटर अपग्रेड हुआ है वर्जन है जो, उसमें पुराने तरीके से स्टाइलिंग नहीं दे सकते, हमें जो स्टाइलिंग है वो इस फॉर्मेट से देनी पड़ेगी, एलिवेटेड डॉट स्टाइल फ्रॉम, एंड उसके अंदर हमें ये सारी प्रॉपर्टीज मिलती हैं जो हम स्टाइल करने में यूज करते हैं, ठीक है। तो फ्लटर में जैसे चेंजेस में अगर तुम फंस जाओ तो तुम गूगल करके सर्च कर सकते हो एंड देख सकते हो कि नए पैटर्न में अभी कैसे देना है। तो तुम अगर कुछ पुराना पैटर्न यूज करोगे तो ऑब्वियसली वो तुम्हें एरर थ्रो करेगा, तो तुम उसके रिगार्डिंग गूगल कर सकते हो एंड तुम्हें पता चल जाए कि नए अपग्रेड्स में कि कैसे स्टाइल करना है फ्लटर अपने किसी एक पर्टिकुलर विजेट को, ठीक है। तो अपन को पता चला इस तरीके से स्टाइल करना, अपन ने उस तरीके से स्टाइल कर दिया। बहुत सारी प्रॉपर्टीज है इसके अंदर भी जिन्हें अपन कस्टमाइज कर सकते हैं यहाँ पे, तो उनमें से अपन ने कुछ प्रॉपर्टीज कस्टमाइज करी। एलिवेशन जो कि इस बटन की ड्रॉप शैडो होती है, अपन ने उसे जीरो करा। प्राइमरी जो उसका कलर है वो अपन ने चेंज करा है प्राइमरी प्रॉपर्टी में। देन शेप, शेप हमें पता ही नहीं था कैसे करना है ये राउंडेड वाला, तो हम सिंपली गूगल पे गए, हमने सर्च मारा, हमें एक स्टैक ओवरफ्लो लिंक मिला, वहाँ पे किसी ने हमें गाइड करा, हम उधर से कोड कॉपी पेस्ट करके लाए एंड हमने अपने बटन को राउंडेड कर दिया। अभी तुम्हारे पार्ट पे क्या काम है, तुम्हें इसको ही क्या करना है, तुम्हें इसका विद जैसा अपने यूआई में था उस तरीके से इसका विद लाना है। अ, अ, दो तीन तरीके हैं करने के उसको। एक जो मेरे को अभी दिमाग में आ रहा है, दैट इज टू यूज अ विजेट कॉल्ड एक्सपैंडेड, ठीक है। एक बार उसके बारे में पढ़ लेना कैसे होता है। मतलब मेरे को जानता क्या था, मैंने अपने किसी कोड बेस में करा है, क्या बोलते हैं, एक्सपैंडेड यूज करके ऐसे बटन को बड़ा। और भी बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो एक्सपेरिमेंट, मतलब उसके विद से ही करने के लिए, बट देख लेना एक्सपैंडेड से ही मत सर्च करने लगना, एक बार नॉर्मली उस गूगल सर्च करना कि कैसे विद चेंज करनी है एलिवेटेड बटन की, बहुत सारे तुम्हें तरीके मिलेंगे एंड स्टैक और फ्लो लिंक्स मिलेंगे एंड उनकी मदद से इसे सेंटर करना, ठीक है। समवन आस्क्ड कि इमेज रीसाइज कैसे करें, मतलब like, हमें इमेज को हाँ, थोड़ा और बड़ा तो दिखाना है सपोज। ये जो इमेज डॉट एसेट वाली चीज़ है, अगर इसमें तुम कॉमा लगाओगे एंड देखोगे तो बहुत सारी चीज़ें जो तुम कस्टमाइज कर सकते हो तुम्हारी इमेज से रिलेटेड, एंड इसके उनमें से अंदर दो चीज़ें हैं, विद एंड हाइट, फिट जो तुम फिट एक्सप्लिसिटली रीजन। दे सकते हो। तो मैं अगर विद इसकी सपोज 10 कर देता हूँ एंड इसकी हाइट भी मैं 10 कर देता हूँ एंड इसे सेव करता हूँ, तो तुम देख रहे हो ये इतनी सी इमेज हो गई, ठीक है। तो तुम अपनी मर्जी से कस्टमाइज कर सकते हो, अगर मैं इसे 50-50 कर दूँ तो तुम देखोगे थोड़ी बड़ी हो गई।
तो मैं चाहता था, मैंने वो एग्जैक्टली इमेज फिग्मा से ही उठाई थी, तो मेरे को पता था कि वो फ़ोन के रिस्पेक्ट में सही साइज़ की ही है ऑलरेडी, इसलिए मैंने वो स्पेसिफाई नहीं करी। बट सपोज तुम कहीं एक्सटर्नल इमेज उठाओ एंड वो तुम्हारे डिजायर्ड साइज़ की नहीं है, तो तुम अलग से इसमें हाइट और विड्थ दे सकते हो। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं इमेज से एसोसिएटेड जो तुम यहाँ पे चेंज कर सकते हो। वन ऑफ देम इज़ फिट। इसके बारे में एक बार ऑफिशियल डॉक्स जो है वो सर्च करना। क्या बोलते हैं, इमेज के दो तीन तरीके के होते हैं। अगर तुम इस पर हवर करोगे तो एक बॉक्स फिट करके प्रॉपर्टी होती है, वो लेती है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, फिल, फिट हाइट, कवर, कंटेन। इनका मतलब क्या है, ये कैसे बिहेव करते हैं डिफरेंटली इमेजेस के साथ में, एक बार देखना। तुम मोस्टली कवर वाली प्रॉपर्टी यूज करोगे, वो देखना कैसे काम करती है। एंड और भी बहुत सारी चीजें तुम कर सकते हो यूज। भाई जिसको ये इतना रोना आ रहा है ना भाई, खत्म करो, वो लीव कर सकता है, इतना कोई वो नहीं है, ठीक है। मतलब रोक के नहीं बैठा भाई किसी ने, ऐसे थोड़ा तो ढंग से बोल लो यार। तो जिसको मतलब ज़्यादा खराब लग रहा है वो जा सकता है भाई, सीधी बात। एंड तो मतलब देख रहे हो, अपन ने बेसिकली ये कोड यूज़ करके अपन ने अपना लैंडिंग पेज बनाया है। अभी तुम्हारे पार्ट पे व्हाट यू नीड टू फिगर आउट इज कि ये जो गेट स्टार्टेड वाला बटन है, उसको कैसे चेंज करना है। फॉन्ट, राइट, फॉन्ट चेंज करने वाली चीज़ अपन एक बार कर लेते हैं। अब मुझे याद नहीं आ रहा तो गूगल में कैसे सर्च करोगे वो भी बता दो मेरे को। जैसे कुछ याद नहीं आ रहा तो मैं सिंपली कीवर्ड्स यूज़ करके गूगल करता हूँ। तो जैसे कि सपोज मेरे को इमेज का साइज चेंज करना नहीं आ रहा, तो मैं लिखूंगा इमेज फ्लटर साइज, ऐसे करके कीवर्ड चूज कर लो एंड तुम्हें उससे एसोसिएटेड चीज़ें देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो मोस्टली जो भी पर्टिकुलर विजेट पे काम कर रहे होते हो, जिस लैंग्वेज में काम कर रहे होते हो, और जो स्पेसिफिक फीचर तुम्हें चाहिए, उन सबको एज अ कीवर्ड्स पास कर दो एंड मोस्टली तुम्हें तुम्हारा स्टफ मिल जाएगा। या फिर कोई तुम पर्टिकुलर अगर एरर फेस कर रहे हो तो वो एरर पूरा का पूरा कॉपी पेस्ट करके डाल दिया करो, डेफिनेटली फिर तो मिल ही जाएगा। ठीक है, फॉन्ट चेंज समवन करने वाली आस्क्ड चीज़। फॉन्ट, हाँ एक्चुअली वो हाँ कवर करने वाले थे बट आई थिंक हाँ। आज टाइम नहीं रहेगा। कर कर दे क्या, मतलब अगर तुम लोग बोलोगे तो अभी बता देते हैं एक। हम्म, पब डॉट डेव और वो सब भी समझाना पड़ेगा। 10 मिनट लगेंगे भाई, हाँ ना बता दो भाई जल्दी से एक बार। कर दो, ठीक है, कर रहे हैं। तो क्रोम खोल लेते हैं अपन एक सेकंड जल्दी से। होपफुली सब चीज़ें नॉर्मली ही चलेंगी, क्रोम खोलने से कुछ परेशानी नहीं होनी चाहिए। बहुत ऑप्टिमिस्टिक। ओके, इसको इधर लाते हैं, एक नॉर्मल साइट खोलते हैं, इन दोनों को बंद कर देते हैं। ठीक है, तो अभी तक अपन ने सिर्फ एक, अरे यार ये डार्ट एफ एफ आई है उसकी वजह से आया है, कलर्स वाली की वजह से। बट आई डोंट थिंक इसको यूज़ कर रहे हैं, कर रहे हैं क्या। हाँ रिमूव इट। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, अभी तक अपन जो ये पैकेजेस यूज कर रहे थे ये अपने लोकल सिस्टम से थे। मतलब बेसिकली अपन ने फ्लटर का पूरा इंस्टॉल करा था ना अपने में, तो अपन के जो मटेरियल डॉट डाट है, मतलब वो फ्लटर का पूरा जो पैकेज है वो अपने सिस्टम पे कहीं पे स्टोर्ड होगा एंड ये मटेरियल डॉट डाट फाइल उधर से उठा रहा था एंड उसकी चीज़ें यहाँ पे यूज़ कर रहा था। अब ऐसे ही लोग अपने अलग अलग पैकेजेस जो अलग अलग फीचर्स प्रोवाइड करते हैं, फैसिलिटीज प्रोवाइड करते हैं डार्ट के फ्लटर में, उनको बनाते हैं अपने लोकल सिस्टम पे, उन्हें चला के देखते हैं, टेस्ट आउट करते हैं। एंड जब उन्हें लगता है कि हाँ यार ये पैकेज ये वाला फीचर प्रोवाइड करता है एंड ये और लोगों का काम बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई कर देगा, वो लोग अगर इस पर्टिकुलर पैकेज को डायरेक्टली यूज़ करेंगे तो, अगर ऐसा कोई एक पैकेज उन्होंने बना लिया है तो वो उसको पुश कर सकते हैं। और वो उसे पुश कहाँ पे करते हैं, एक वेबसाइट है pub डॉट dev करके। ठीक है, तो ये वाली वेबसाइट पे लोग अपने पैकेजेस बना के, अलग अलग ऑफिशियल गूगल अपने पैकेजेस बना बना के एंड और भी कंपनीज अपने पैकेजेस बना बना के फ्लटर से एसोसिएटेड यहाँ पे पुश करते हैं। एंड यू कैन सिंपली इंस्टॉल दीज पैकेजेस इन योर ऐप एंड तुम उन्हें सिंपली यूज करना स्टार्ट कर सकते हो। तो फॉर एग्जाम्पल सपोज मेरे को अपना एक फॉन्ट चेंज करना है। ठीक है, तो देयर इज दिस पैकेज कॉल्ड गूगल फॉन्ट्स। ठीक है, मेरे को इस पैकेज का नाम कैसे पता चला, तो मैंने कभी पहले सर्च करा होगा इसके रिगार्डिंग कि हाउ टू चेंज फॉन्ट्स इन फ्लटर। तो फॉन्ट्स चेंज करने के मल्टीपल वेज है फ्लटर में। एक तो एसेट्स के थ्रू, तो अपन ने अपनी pubsec.yaml खोली थी, उसमें यहाँ पे देख रहे हो तुम, यहाँ पे फॉन्ट्स करके एक अलग से सेक्शन है। तो अगर तुम्हें डायरेक्टली कोई एक स्पेसिफिक फॉन्ट यूज करना है जो इस पैकेज में भी नहीं है और कुछ ऐसा यूनिक सा ही फॉन्ट है, तो तुम उस फॉन्ट की .ttf फाइल डाउनलोड कर सकते हो गूगल से, उस फॉन्ट की फाइल, उसको एसेट्स वाले फोल्डर में डाल सकते हो एक अलग से फोल्डर बना के, एंड उसको इधर अपनी pubsec.yaml फाइल में रजिस्टर करा सकते हो। एंड सिंपली फिर तुम ये जो फॉन्ट फैमिली यहाँ पे देते हो ना अलग अलग चीज़ों में, जैसे तुम यहाँ पे टेक्स्ट में आ रहा था तुम्हारे पास यहाँ पे ऑप्शन फॉन्ट फैमिली, इसमें तुम वो फॉन्ट सिंपली यूज कर पाओगे।
ठीक है। बट अभी जैसे मैं तुम्हें जल्दी से दिखा रहा हूँ, मेरे को pubsec.yaml भी बताना था तुम्हें, ये वो क्या बोलते हैं, ये pub.dev के बारे में बताना था, इसलिए अपन यहाँ से एक पैकेज उठाएंगे और वो पैकेज अपन को फॉन्ट चेंज करने में हेल्प करेगा। तो देयर इज दिस पैकेज कॉल्ड गूगल फॉन्ट्स, ठीक है। इसको अपने ऐप में कैसे इंस्टॉल करना है अगर तुम्हें देखना है तो यहाँ पे ये इंस्टॉलिंग करके जा रहा है। हमेशा pub.dev पे वो पैकेजेस यूज करना जो बहुत अच्छे से, ऐसे पॉपुलैरिटी उनकी बहुत ज्यादा हो, या फिर ऐसे कम्युनिटी से बहुत ज्यादा अच्छे से लाइक्स है, और कनेक्टेड ये हो। तो गूगल ने खुद ही हाँ मेंटेन किया हुआ है वैसे। हाँ, ये material.io तो गूगल का ही material.io। डिजाइन वाला सिस्टम, तो उन्हीं ने अपलोड करा हुआ है ये, तो ये तो अच्छा ही फॉन्ट है। तो इन्होंने यहाँ पे लिखा हुआ है कि इसको यूज करने के लिए तुम क्या करोगे, फ्लटर में अपना ये कमांड चलाओगे। तो अपन इस कमांड को कॉपी कर लेते हैं एंड अपने यहाँ पे आता है टर्मिनल पे, एंड अपन इस कमांड को सिंपली रन करते हैं। एंड उससे पहले अपन ये इधर अपनी जो pubsec.yaml फाइल है इसको खोल लेते हैं। तो pubsec.yaml फाइल में अगर तुम देखोगे अभी के लिए तो सिर्फ दो डिपेंडेंसीज हैं, एक तो फ्लटर और एक क्यूपर्टिनो आइकन्स। अगर मैं अब इस कमांड को यहाँ पे रन करता हूँ, एक सेकंड ना वो बंद कर दे क्रोम। यार, कितनी बार खोलूंगा बंद करूंगा यार उसे, अरे यार। हाँ, तो ये पैकेज अपना इंस्टॉल हुआ, चल रहा है, ये गेट करने का ट्राई कर रहा है उस पैकेज को। देखो तुम ऐड लोग हो देख गया। रहे हो यहाँ पे ये अपना एक और एक्स्ट्रा डिपेंडेंसी ऐड हो गई। एंड ये डिपेंडेंसी अपन ने कहाँ से उठाई है, अपने pub.dev से। तो जितने भी ऐसे एग्जिस्टिंग पैकेजेस हैं, और ये अंधे पैकेजेस हैं, यहाँ पे अंधा सपोर्ट मिलेगा तुम्हें। बहुत सारी चीजें जो तुम करना चाहोगे, तुम अपने ऐप्स में गूगल मैप्स रेंडर करना चाहते हो जैसे, तो यहाँ पे एक पैकेज है गूगल मैप्स करके, अगर तुम यहाँ पे सर्च करोगे, या फिर मैप्स इन फ्लटर करके, तो ये पैकेजेस तुम यूज कर सकते हो। एंड सिंपली गूगल मैप्स फ्लटर देख रहे हो, 100% पॉपुलैरिटी है इसकी, तो इसकी मदद से तुम अपने ऐप में गूगल मैप्स रेंडर करा सकते हो। अब वो सारा लॉजिक तुम खुद से थोड़ी लिखोगे, किसी ने ऑलरेडी मतलब किसी ने ऑलरेडी लिखा हुआ है वो सारा लॉजिक, और उसने एज अ पैकेज इसे पब्लिश कर रखा है pub.dev पे। एंड तुम इस पैकेज को सिंपली और अपने भी कोड बहुत में चीजें यूज हैं। करोगे एंड उसे यूज करोगे। अभी जैसे अपन बैक वापस आते हैं अपने गूगल फॉन्ट्स वाले पैकेज पे, मैंने इसे इंस्टॉल तो कर लिया, बट अभी मेरे को इसे यूज करना नहीं आता। तो दो तीन तरीके हैं, एक तो मैं इनकी ऑफिशियल गेटअप रिपोजिटरी देख सकता हूँ। अरे यार, गेटअप तुम्हें पता नहीं होगा, बट ठीक है, मतलब ये एक गेटअप ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे इनके इस पैकेज का सारा कोड बेस है। तो मैं उस कोड बेस को देख सकता हूँ, एंड उन्होंने यहाँ पे बहुत सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं कि कैसे यूज करना है। या फिर मैं pub.dev पे ये एग्जाम्पल वाले टैब में जा सकता हूँ एंड मैं देख सकता हूँ कि कैसे इसे यूज करना है। तो एक तरीका तो ये है कि मैं क्या बोलते हैं डायरेक्टली, देखो मेरे को दिखा रहा हूँ यहाँ पे इन्होंने कहाँ पे यूज कर रखा है। हाँ, गूगल फॉन्ट्स डॉट ये देखो। लेट होगा। हाँ, तो जैसे इन्होंने यहाँ पर स्टाइल में दे रखा है, इन्होंने गूगल फॉन्ट्स डॉट लेटो एंड फॉन्ट स्टाइल अपना पूरा दे रखा है यहाँ पे। तो मैं एक तो इस तरीके से यूज कर सकता हूँ। एंड ये वाले तरीके से यूज करने में क्या है कि तुम्हें जैसे अगर कोई पर्टिकुलर टेक्स्ट को ही फॉन्ट चेंज करना है तो तुम इसकी मदद से कर सकते हो, ठीक है। लेकिन मेरे केस में मैं क्या चाहता हूँ, पूरे ऐप वाइड मेरा जो फॉन्ट है वो एक ही रहे, जो मैं स्पेसिफाई कर दूँ इस पैकेज की मदद से, एंड पूरा ऐप मेरा वही वाला फॉन्ट यूज करने लग जाए, मेरे को बार बार वो फॉन्ट जो है वो अपने से बार बार स्पेसिफाई ना करना पड़े। तो उसके लिए इन्होंने अगर कहीं पे एग्जांपल दे रखा है वो तो वहाँ पे ही दिया था इनफैक्ट। क्या था क्या, मटेरियल थीम के अंदर एक आई सेकंड। थिंक यू कैन ऐड इट देयर। हाँ, मतलब नहीं तो मैं तुम्हें अलग से दिखाता क्योंकि मैंने यूज ये करा हुआ है। थीम डेटा दिख रहा है ना यहाँ पे, हाँ ओके। ये उधर ही ऊपर। हाँ थीम, बट ये तो यहाँ पे इसके अंदर कलर्स ही। वाला ही दे रखा है इन्होंने, हाँ बट मतलब वैसे ही उधर हाँ, होगा। उन्होंने एग्जांपल लिख दे रखा, मैं तुम्हें बता ही देता हूँ। तो तुम्हारे ऐप अक्रॉस अगर तुम्हें कुछ कॉन्फ़िगर करना हो, थीमिंग अपने ऐप अक्रॉस तुम्हें चेंज करनी है, जैसे अभी तुम देख रहे हो ये अपन को ये जो कलर है अपना, ये बार बार देना पड़ रहा है। बट अपन ऐसा बोल दे अपने ऐप में किसी तरीके से कि बाय डिफॉल्ट जितने भी बटन बनेंगे ना वो इसी कलर के बनेंगे, हमेशा जो एक्सेंट कलर होगा वो यही होगा। तो ये सब चीजें तुम स्पेसिफाई कर सकते हो अपने इस मटेरियल ऐप के अंदर, ठीक है। तुम लोग देख रहे हो यहाँ पे मटेरियल ऐप के अंदर उन्होंने ये थीम करके एक प्रॉपर्टी होती है, अगर तुम यहाँ पे देखोगे इसके ऊपर हवर करके तो थीम करके तुम्हें एक प्रॉपर्टी मिलेगी, नेम्ड आर्गुमेंट थीम। उसके अंदर तुम अपने पूरे ऐप अक्रॉस जो जो भी थीम है वो यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो इसके अंदर, ठीक है। एंड तुम्हारा जो ऐप है वो उस पर्टिकुलर थीम को कंसिडरेशन में रख के सब चीजें सेट कर देता है। तो ये एक थीम डेटा करके लेता है जिसके अंदर तुम बहुत सारी चीजें कॉन्फ़िगर कर सकते हो। अरे यार भाई, सजेशन भी नहीं दे रहा रैम यूज। हाँ, तुम देख रहे हो यहाँ पे, 99%। यहाँ पे जैसे ये एक्सेंट कलर है तो, अच्छा एक्सेंट कलर अब हट चुका है, देख रहे हो डेप्रिकेटेड। तो फ्लटर वर्जन प्राइमरी जैसे तुम करके है। चेंज करते हो ना, तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी प्रॉपर्टीज जो ये चेंज करते हैं उनको रीनेम करते हैं। तो देख रहे हो अभी यहाँ पे दिखा रहा है कि ये डेप्रिकेट हो गई है, एंड इसकी जगह पे अब क्या यूज करना चाहिए, यूज कलर स्कीम डॉट सेकेंडरी इंस्टेड, ठीक है। तो वो इन्होंने पूरा तरीका चेंज कर रखा है, तो वो देखना पड़ेगा कैसे नया काम करता है। बट अभी के लिए अपन फॉन्ट फैमिली कॉन्फ़िगर करना चाहते हैं, तो फॉन्ट टेक्स्ट थीम फैमिली, करके है।
हाँ फॉन्ट फैमिली है यहाँ पे, ठीक है। एंड अपन यहाँ पे उठा लेते हैं अपना गूगल फॉन्ट्स, एक बार कुणाल जस्ट गो इनटू देयर रीडमी। डायरेक्टली कोड पे से ही उठा लेता हूँ ना। अच्छा ठीक है fine। हाँ कॉपी पेस्ट ही कर लेते हैं इनके क्या। रीडमी में ही एग्जांपल दिया हुआ इनफैक्ट। मेन नोट डाट ये एग्जिस्टिंग एक पुराना कोड बेस है, उससे उठा रहा हूँ। तो उसमें जैसे इधर नहीं होगा, सॉरी, कॉमन थीम, हाँ तो क्या बोलते हैं, प्राइमरी कलर, आइकन कलर हाँ टेक्स्ट थीम गूगल फॉन्ट्स डॉट पॉप इन गया। टेक्स्ट थीम। हाँ ये रहा। तो ये वाली प्रॉपर्टी तुम्हें अपने वो थीम डेटा में डालनी है, ये फॉन्ट फैमिली नहीं, थीम डेटा में टेक्स्ट थीम एंड गूगल फॉन्ट्स पैकेज अपन इंपोर्ट कर लेते हैं, जो अपन ने भी इंस्टॉल करा है। तो ये देख रहे हो यहाँ पे ऊपर इंपोर्ट हो गया ऑटोमेटिकली, गूगल फॉन्ट से गूगल फॉन्ट्स डॉट डाट इंपोर्ट हो गया पैकेज। एंड ये बस कॉपी पेस्ट करना है तुम्हें, एंड तुम्हारे ऐप अक्रॉस पॉपिन्स करके एक फॉन्ट है जो अच्छा लगता है, मतलब बहुत ज़्यादा वो यूज़ होने लगेगा। और भी बहुत सारे फॉन्ट्स है इधर, अगर मैं डॉट लगाऊंगा और देखूंगा तो बहुत सारे फॉन्ट्स है जो मैं कर सकता हूँ। अरे यार रैम यूजेज इतना ज़्यादा हो रहा है, सजेशन भी नहीं दे रहा है। बहुत सारे तुम ऐसे फॉन्ट्स है जो तुम यहाँ पे यूज़ कर सकते हो। मॉन्स्टरैट है क्या डायरेक्टली यूज़ करने के लिए, हाँ मॉन्स्टरैट है टेक्स्ट थीम। तो मैं अगर मॉन्स्टरैट करूँगा यहाँ पे और अगर मैं इसे सेव करूँगा तो तुम देखना यहाँ पे टेक्स्ट का फॉन्ट एकदम से चेंज होगा, ठीक है। इधर ध्यान देना, मैं सेव कर रहा हूँ, क्या हो गया है भाई, ये सही है बट फिर भी देख रहे हो ये सही नहीं बोल रहा है, उसे इतना ज़्यादा रैम यूजेज वो हो रहा है। रैम हाँ अब जाके नॉर्मल हुआ है, ठीक है। मैं अब इसे सेव करूंगा एंड तुम इधर चेंज देखना फॉन्ट में, ठीक है। मैं इसे सेव करा, हो सकता है नहीं भी हो रहा है, के चक्कर में मेरे को रीलोड ही मारना पड़े, बट ट्राई कर लेते हैं। सेव हो रहा है अभी तो घंटे भर तक। हाँ देख रहे हो फॉन्ट चेंज हो गया आपका, ये मॉन्टसेरेट में कन्वर्ट हो गया। पुराना फॉन्ट कुछ और था, अगर तुम्हें ढंग से याद हो तो। मैं अगर इसे कंट्रोल बैक करके से करूँगा तो पुराना फॉन्ट ये था एंड नया फॉन्ट ये है, ठीक है। सेव कर रहा हूँ, हाँ नया फॉन्ट ये है। तो ये फॉन्ट थोड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है देखने में, अपन ने ये वाला यूज़ कर लिया। कुणाल सर को हर्ष सर की आवाज़ नहीं आ रही शायद, ऐसा है क्या क्या हर्ष? मैंने क्या बोला? आ रही है भाई ठीक हाँ है। वही। तो इस तरीके से अपन ने फॉन्ट के लिए एक एक्सटर्नल पैकेज यूज़ करा। और भी बहुत सारे पैकेज हैं इधर जो एग्जिस्ट करते हैं, जैसे बहुत सारे ऐप में लोडिंग लोडिंग वाले होते हैं ना, लोडिंग के लिए तो तुम बहुत लोग ऐसे खुद से विजेट्स बनाते हैं, लोडिंग लोडर कंपोनेंट्स बनाते हैं। लेकिन इस वाले इसके थ्रू, ये पर्टिकुलर पैकेज के थ्रू बहुत सारे लोडर्स तुम्हारे पास अवेलेबल होंगे। मैं अगर दिखा पाऊँ तुमको किसी तरीके से, इन्होंने यूआई में कहीं पे शो कर रखा हो तो यार। नहीं इमेजेस नहीं दिए, सिर्फ कोड डॉक्यूमेंटेशन। अ, मतलब कहीं तो हो गई यार, इनका देखना पड़ेगा। बट ऐसे बहुत सारे पैकेजेस है तो हाँ ये देखो, जैसे ये सारे टाइप के जो लोडर्स हैं वो इनके पैकेज में अवेलेबल है, तुमको सीधा उठाने और यूज़ करना है। तुमको ये कोई भी विजिट खुद से नहीं बनाना पड़ेगा, तुम बस सीधा इनके ये पैकेज में से उठाओगे और यूज़ करोगे अपने कोड बेस में। तो ऐसे बहुत छोटी छोटी फंक्शनैलिटीज़ हैं, छोटी छोटी के बहुत बड़ी बड़ी फंक्शनैलिटीज़ हैं जो तुम डायरेक्टली खुद से नहीं लिखोगे, तुम उसके लिए पैकेज ढूंढोगे एंड सिंपली उन्हें यूज़ करोगे यहाँ पे अपने ऐप में एंड दिखाओगे। फॉर एग्जाम्पल एक और ऐसा एग्जाम्पल देते हैं जो बहुत कूल सा है। तो कई बार ऐसा होता है कि तुम्हारा ऐप नेट को यूज़ करते रहना चाहिए कंसिस्टेंटली पूरे टाइम, एंड तुम्हें चेक करना है कि यूज़र नेट से कनेक्टेड है या नहीं। अगर यूज़र नेट से नहीं कनेक्टेड है तो तुम उसे कुछ और डिस्प्ले करना चाहते हो कि डिसकनेक्टेड या कुछ और। जैसे इंस्टाग्राम में, जैसे अगर तुम या व्हाट्सएप में अगर तुम मान लो डिसकनेक्ट हो गए नेट से, तो तुम्हें कुछ ऐसा दिखाने लगता है ना वो ऐसे मैसेज सा कि कनेक्टेड नहीं हो तुम इंटरनेट से, या प्योर फिर ऑफलाइन करके। हाँ ऐसे करके। तो देयर इज अनदर पैकेज कॉल्ड कनेक्टिविटी, कनेक्टिव, उसका वैसे कनेक्टिविटी प्लस आ गया अब तो। हाँ मतलब ये कनेक्टिविटी करके पैकेज है, ये डिसकंटिन्यू हो गया डिसकंटिन्यू है, हो गया ये वाला आ गया है कनेक्टिविटी उसका प्लस आ गया। 100% पॉपुलैरिटी। और ये देख रहे हो इधर लिखा भी है, दिस प्लगइन अलाउज फ्लटर एप्स टू डिस्कवर नेटवर्क कनेक्टिविटी एंड कॉन्फ़िगर देमसेल्व्स अकॉर्डिंगली। तो और ये सारे प्लेटफॉर्म्स पे चलता है, सारे केसेस में। तो तुम इस पैकेज का यूज़ कर सकते हो और देख रहे हो कितना सिंपल यूजेज है। बस तुम्हें ऐसे इंपोर्ट करना है कनेक्टिविटी डॉट चेक कनेक्टिविटी, बस इतना करना है एंड तुम चेक कर पाओगे कि यूज़र कनेक्टेड है या नहीं मोबाइल नेटवर्क से। तो मतलब ये सारे पैकेजेस हैं। अब इसका पूरा कोड बेस जबकि बहुत बड़ा होगा, किसी बंदे ने पैकेज बनाने के लिए कितना कोड लिखा होगा भाई, देख रहे हो इतना सब कुछ उसने इधर लिखा हुआ है, इतना कोड लिखा है उसने। लेकिन और ये इतना सा कोड नहीं है, मतलब इसके अंदर भी ऐसे मल्टीपल फाइल्स हैं। उन फाइल्स के अंदर ये देख रहे हो पूरा ये फ्लटर का ही कोड बेस है पूरा, उसके अंदर उसने फाइल्स के अंदर यहाँ पे लिखा होगा कंटेंट ये इतना सारा, तब जाके वो कनेक्टिविटी चेक कर पा रहा है। अपन क्या करेंगे, अपन सिंपली बस एक लाइन उसकी यूज करेंगे और कनेक्टिविटी चेक कर लेंगे। तो
इसीलिए फ्लटर के अराउंड का जो इकोसिस्टम बहुत अच्छा है. अंधे पैकेजेस अवेलेबल है इस वेबसाइट पे. यू सिंपली इंस्टॉल दिस पैकेजेस एंड यूज ऑन योर ऐप. और तुम्हें Anything खुद that you से want to do, there's probably a package for it. पैकेज फॉर मतलब इट. यस. बहुत कम चांसेस होंगे कि फ्लटर के एग्जिस्टिंग विजेट्स के बाहर तुम्हें कुछ यूज करना पड़ेगा. एंड अगर यूज करना पड़ेगा तो वो पैकेज के रूप में ऑलरेडी एग्जिस्ट करता होगा. तुम खुद से स्क्रैच से बहुत कम ही टाइम कुछ लिख रहे होगे, बल्कि लिख ही नहीं रहे होगे मोस्ट ऑफ द. हाँ, सब unless ऑलरेडी. it's like some super custom, मतलब ऐसे हाँ. अलग ही कुछ है तो a sure. flutter plugin for controlling the camera और flutter lens. बहुत सारे पैकेजेस हैं यार. टॉप फ्लटर पैकेजेस लॉगिंग के लिए. यूआरएल लॉन्चर. तुम्हारे अपने फ्लटर ऐप से तुम्हें कोई एक पर्टिकुलर वेबसाइट लॉन्च करनी है, या फिर एक फ़ोन का एसएमएस खोलना है, या फिर कोई सीधा ईमेल ऐप में लॉन्च कराना है कुछ करके, तो उसके लिए फ्लटर कलर पिकर. डेट फॉर्मेट के लिए पासवर्ड पासवर्ड स्ट्रेंथ. स्ट्रेंथ तक के लिए तुम्हें हर चीज के पासवर्ड लिए स्ट्रेंथ बनाया हुआ चेक है. करनी है, तो ओटीपी जनरेट करना है तुम्हें भेजने के लिए, तो ओटीपी जनरेशन के लिए पैकेज है. तो बहुत सारे पैकेजेस हैं. एंड सर्च कर सकते हो यहाँ पे भाई पैकेजेस के लिए, एंड तुम्हें मिल जाएंगे और पैकेजेस. एंड तुम अपने खुद के पैकेजेस इधर पब्लिश भी कर सकते हो. ठीक है. तो अगर तुम ऐसा कोई खतरनाक सा पैकेज बना देते हो जो काफ़ी यूजफुल है, तो तुम इधर पब्लिश भी कर सकते हो पैकेज. एंड लोग उसे यूज़ कर सकते हैं. तो होपफुली समझ आया होगा थोड़ा बहुत स्टफ आज का. एंड आई डोंट थिंक आज और कंटेंट कवर करना चाहिए हमें. हाँ, मतलब मैं वैसे तो मैं फोल्डर स्ट्रक्चर बताने वाला था, बट वो कल स्टार्टिंग के 10 मिनट में बता देंगे इसे एक्सट्रैक्ट करके बाहर. एंड वो सब कौन चीज़ें. सा फोल्डर ये? मतलब हाँ, मतलब मैं बेसिकली इसको एक अलग कंपोनेंट में एक्सट्रैक्ट करने वाला था अच्छा, ओके लैंडिंग ओके वाला. ओके. ठीक है. आज काफी सारा न्यू स्टफ कवर किया हमने तो. हाँ. एंड तुम्हें काफ़ी सारे नए विजिट्स के बारे में पता चला होगा. सर वो कौन सी वेबसाइट थी जहाँ प्रेजेंट एंड पास्ट डेवफोलियो. हैकेथॉन्स के बारे में. हाँ, डेफोलियो थी भाई. रैम इतना हो गया कि वो क्लीन सेव भी नहीं कर पाया. KVM आई थिंक तुझे कर लेना चाहिए प्रॉब्लम. एनीवेज, और कोई क्वेश्चंस रिलेटेड टू टुडेज सेशन? क्योंकि आज काफी कुछ बता दिया तुम लोग. आई थिंक कॉलम एंड रो वाज द मेन. हाँ, मल्टीपल बहुत सारे नए वाले विजेट्स अपन ने पढ़े, तो उनको एक्सप्लोर करना. एंड गूगल पे जाओ, अगर तुम यहाँ पे सीधा फ्लटर पे, ठीक है, फ्लटर सर्च करोगे तो फ्लटर के ऑफिशियल डॉक्स आएंगे. फ्लटर के ऑफिशियल डॉक्स आएंगे. यहाँ से अपन खोल सकते हैं फ्लटर के ऑफिशियल डॉक्स. docs.flutter.dev. यहाँ पे जितने भी एग्जिस्ट करते हैं फ्लटर के अंदर विजिट्स वगैरह, वो तुम्हें पता चल जाएगा. तो देयर इज दिस थिंग कॉल्ड विजिट्स कैटलॉग. तुम अगर इसे खोलोगे तो बहुत सारे विजिट्स हैं. एंड एक और चीज़ है, फ्लटर के अंदर जो विजिट्स हैं वो कैटेगरीज में डिवाइडेड है. तो फॉर एग्जांपल जो अपने जैसे जो कॉलम हो गए, रोज हो गए, ये किस टाइप के विजिट्स हैं? ये लेआउट टाइप के विजिट्स हैं. ये तुम्हारे ऐप के अंदर लेआउट्स में हेल्प करते हैं तुम्हें, कि तुम्हें कुछ सेंटर में करना है, तुम्हें अलाइनमेंट करना है, तुम्हें क्या बोलते हैं, कॉलम में डालनी है चीज़ें, तुम्हें अलग अलग ये कॉलम में डालने हैं, तुम्हें रो में डालने हैं. तो ये सारे लेआउट तुम्हारे ऐप को लेआउट करने में हेल्प करते हैं. ठीक है. तो ये सारे टाइप के विजिट्स लेआउट विजिट्स हैं. फिर देन देयर आर एसेट इमेजेस एंड आइकन बेस्ड विजिट्स, और इनपुट टाइप के विजिट्स है जिसके थ्रू अपन यूजर से इनपुट लेते हैं. एंड टेक्स्ट विजिट्स है जिससे अपन टेक्स्ट डिस्प्ले करते हैं. एंड मतलब उन्होंने ऐसे कैटेगराइज कर रखा है विजिट्स को अलग अलग कैटेगरीज में. एंड अंधे विजिट्स अवेलेबल है, तो तुम मतलब इधर से सर्च कर करके यूज. इनफैक्ट इतने ज्यादा विजेट्स हैं. लाइक इफ यू नो फ्लटर का जो ऑफिशियल यूट्यूब चैनल है ना, उस पे दे हैव अ सीरीज कॉल्ड फ्लटर विजेट ऑफ द वीक. इनफैक्ट मैं उसका चैट में लिंक खोला ना पोस्ट मैं कर देता यूट्यूब हूँ. पे. हाँ, चैट भी डाल दिया लिंक. तो हाँ. बेसिकली वो लोग हर हफ्ते एक नया फ्लटर विजेट एक्सप्लोर करते हैं एंड दे हाँ. टीच यू. लाइक 2 मिनट्स का जस्ट शॉर्ट वीडियो रहता है एंड हाँ, उसमें और एक दे. ये भी उनकी हाँ, सीरीज है, फ्लटर पैकेज फ्लटर ऑफ द वीक पैकेज भी ऑफ द एक. वीक. हाँ, इसके अंदर वो जो pub.dev पे उस पर्टिकुलर हफ्ते में बहुत कूल सा कोई विजिट यूज किसी ने पब्लिश करा है, उसके बारे में बताते हैं. तो जैसे इसके अंदर शायद कनेक्टिविटी भी होगा. हाँ, ये कनेक्टिविटी भी है इसके अंदर, मेरा देखा हुआ वीडियो भी है ये. जस्ट एंड वेरी शॉर्ट एंड यू गेट टू लर्न अ लॉट अबाउट. मतलब एक हाँ, न्यू विजेट एक्सप्लोर कर सकते हैं ऐसे. ये देखो अभी रिसेंटली ये बैजेस वाली चीज़ पब्लिश हुई थी, तो तुमने देखा है तुम्हारा जो जीमेल है या फिर कोई भी और ऐप है व्हाट्सएप वगैरह, उस पर अगर बहुत सारे मैसेजेस इकट्ठे हो जाते हैं तो उसके ऊपर एक डॉट सी दिखाने लगता है तुम्हारा ऐप. तुमने देखा होगा. तो वो तक चीज़ तुम है ना ये ऐसे इम्प्लीमेंट कर सकते हो. देख रहे हो ये वाला जो है,
तुम उसके अंदर काउंट डिस्प्ले कर सकते हो, इस पर्टिकुलर ये आइकन की क्या बोलते हैं, ये पर्टिकुलर अभी जैसे नंबर डिस्प्ले हो रहा है ना, सिर्फ इसकी जगह कुछ और आइकन डिस्प्ले कर सकते हो, उसका साइज, उसका शेप सब कुछ कन्फिगर कर सकते हो, उसकी पोजीशन कन्फिगर कर सकते हो, एंड सिर्फ किसकी इतने से कोड बेस से बैच, उसके अंदर तुम्हें जो आइकन डिस्प्ले कराना है वो बैच का कुछ कंटेंट है तो वो कंटेंट एंड वगैरह वगैरह। तो उसके लिए ऑलरेडी एक एग्जिस्टिंग पैकेज है बैजेस करके, एंड सिंपली यहाँ pub.dev पे जाओ और तुम्हें क्या बोलते हैं उस पर्टिकुलर क्या बोलते हैं पैकेज का यूआरएल दे दिया इन्होंने। तो समझ रहे हो, मतलब देयर इज एन existing package for literally everything that you see in the apps that you currently use। ठीक है, तो तुम अपने apps को बस ऑब्जर्व करना स्टार्ट करो, तुम देखो उसमें क्या क्या फीचर्स हैं एंड ट्राई टू फिगर आउट कि यहाँ पे ये पैकेज यहाँ पे कुछ ऐसा ऐसा यूज हो रहा है, चलो सर्च करते हैं इसके रिगार्डिंग कोई पैकेज एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है। सर ये इम्पोर्ट वो पैकेज कैसे किया सर, एक बार फिर से बता दो। तो इंस्टॉल कर रहा था अपन ने, ये जो इन्होंने इंस्टॉलिंग कमांड दिया उसकी मदद से, ऐसे हर एक पैकेज में एक इंस्टॉलिंग कमांड है उसकी मदद से इंस्टॉल करा था। एंड जो इम्पोर्ट करा था अपन ने यूबर, ये मेरे केस में ऑटोमेटिकली हुआ था। तुम भी अगर VS कोड यूज कर रहे हो तो तुम मतलब कोई पर्टिकुलर पैकेज के बारे में लिखना चालू करोगे ना तो ऑटोमेटिकली वो इम्पोर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इसे उड़ा देता हूँ इस लाइन को एंड मैं गूगल फॉन्ट्स लिखना चालू करता हूँ तो देख रहे हो यहाँ पे लिख के आ रहा है ऑटो इम्पोर्ट दिस पैकेज, तो मैं अगर इस पर टैब मार दूंगा ना तो ये ऑटोमेटिकली इम्पोर्ट हो गया। बट अगर तुम खुद से इम्पोर्ट करना चाहते हो तो सिंटैक्स ये रहता है इम्पोर्ट एंड उस पर्टिकुलर पैकेज तक का पाथ। तो उसमें पहले पैकेज कीवर्ड यूज करोगे तुम, फिर किस पर्टिकुलर पैकेज से इंपोर्ट कर रहे हो, तो अपन गूगल फॉन्ट्स वाले पैकेज से इंपोर्ट कर रहे हैं एंड उसकी कौन सी फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं, तो गूगल फॉन्ट्स डॉट डार्ट फाइल इंपोर्ट कर रहे हैं। तो ये सिंटैक्स रहता है। राइट, और कुछ है? अह, एनी क्वेश्चंस? और भाई ये फ्लटर का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल बहुत अच्छा है, इसमें हाँ, तुम्हें काफी मस्त है। सारे कॉन्सेप्ट, ये डिकोडिंग फ्लटर वाली सीरीज भी बहुत कूल है। इसमें तुम्हें अलग अलग जैसे विजेट्स वर्सेस हेल्पर मेथड, पैडिंग में क्या डिफरेंसेस होते हैं, और इसमें तुम्हें शायद ये देखो हॉट रीलोड क्या है एंड बिल्ड कॉन्टेक्स्ट क्या है। अपन ने बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पढ़ तो लिया कि बिल्ड कॉन्टेक्स्ट नाम का एक वेरिएबल पास करना होता है, लेकिन एक्चुअल में बिल्ड कॉन्टेक्स्ट है क्या, मतलब वो क्या बताता है, क्यों उसका इंपॉर्टेंस है, वो इस वीडियो से देख सकते हो। तो अगर तुमको शॉर्ट में जानना है तो बिल्ड कॉन्टेक्स्ट पूरे टाइम ट्रैक रखता है कि तुम्हारी स्क्रीन पे कौन सी पोजीशन पे कहाँ क्या पिक्सल रेंडर हो रहा है, तुम कौन से पेज पे हो, अपने ऐप में किस स्टेट में हो, वो सारा डेटा तुम्हारे अंदर तुम्हारा बिल्ड कॉन्टेक्स्ट के अंदर होता है। तो उसको बहुत यूज़ कर सकते हो तुम, उसकी मदद से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो। और वीडियो देख लेना वरना ये और तुम्हें ढंग से समझ आएगा। एंड और भी बहुत सारी चीज़ें हैं यार इनके, फ्लटर इन एक्शन, बिगिन लर्निंग फ्लटर, बहुत सारी सीरीज एंड बहुत अच्छा कंटेंट है। जैसे विजेट्स क्या होते हैं, हॉट रीलोड क्या होता है, नल सेफ्टी क्या है डार्ट में, एंड वगैरह वगैरह। इंट्रोड्यूसिंग विजेट ऑफ द वीक तो मैंने देख ली थी सीरीज जो इन्होंने चालू करी है। ठीक है, 120 से भी ज़्यादा विजेट्स कवर कर चुके हैं भाई ये लोग। पूछ लो यार कोई और डाउट है तो, वरना एंड करते हैं अपन सेशन को इधर। होपफुली इतना ज़्यादा, और ये सारा जितना भी कोड है ये जो गिटहब रेपो है उसमें पुश हो जाएगा। कर ही देता हूँ। आई थिंक वो लाइक ये शेयर कर दिया था ना। हाँ रेपो लिंक लिंक। शेयर कर दिया था ना मनीष। हाँ, शेयर्ड है वो डॉक में। ठीक है, हाँ तो ये रेपो लिंक तुम लोग के साथ शेयर्ड है इसका, एंड कोड वहाँ पे सारा पुश्ड है। ठीक है, तो वहाँ से तुम यूज़ कर लेना सारा ये कोड, देख Someone पाओगे। asked, just knowing Flutter plus Dart ensure that we become a good app developer, or we need to learn Java and Kotlin later? So, I mean, मेरे को तो नहीं आती most जावा of the कोड। things तो हाँ मुझे भी नहीं आती। But the thing is कि you do require it। अगर कोई बहुत device ज़्यादा specific features होते हैं एक्सटेंसिव बहुत कुछ सारे। कर दो, हाँ There मतलब are a lot तुम्हारे, of device specific things like हाँ Android मतलब के लिए तुम्हारे ऐप की admin ये कॉम्प्लेक्सिटी वो। पे डिपेंड करता है ये कम्प्लीटली। इफ़ यू आर बिल्डिंग एप्स जो कि फ्लटर के ही थ्रू पॉसिबल है एंड ज़्यादा कुछ ऐसे डेंजर से नहीं यूज़ कर रहे हो जो बिल्कुल उस पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम स्पेसिफिक है, तो तुम्हें जावा और कॉटलिन यूज़ करने की नीड नहीं है एंड सीखने की नीड नहीं है। बट अगर कुछ बहुत ही ज़्यादा खतरनाक कर रहे हो तो यूज़ कर सकते हो। एंड ट्रस्ट मी, मतलब अभी तक काफ़ी सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंट करी है फ्लटर में, बट एज सच कभी रिक्वायरमेंट आया नहीं जावा एंड कॉटलिन सीखने का। मतलब हाँ, है, there are uses, ऐसा नहीं ये कि नहीं इसने भी है। एकदम एंड में भी लिखा है, ये एकदम फैक्ट है भाई। एंड जो भी ये सेशंस होते हैं ना इनका कहीं पे ये मोटिव नहीं है कि तुम्हें फ्लटर एकदम सिखाना है, फ्लटर गॉड बना के भेजना है। इन सेशंस का अल्टीमेट गोल इज जस्ट टू गिव यू अ हेड स्टार्ट, फ्लटर क्या है, कैसे काम करती है, कैसे यूज़ करना है, क्या क्या चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, बस हमें तुम्हें बता रहे हैं।
बाकी एक्चुअल में फ्लटर तुम खुद ही सीखोगे, कोड कर करके उसे यूज़ कर करके, और भी दुनिया भर की चीज़ें एग्जिस्ट करती है फ्लटर में, वो भी तुम खुद से एक्सप्लोर करोगे। हमारा बस काम है तुम्हें इंट्रोड्यूस कर देना कि ऐसे फ्लटर नाम की कुछ चीज़ एग्जिस्ट करती है, उसको ऐसे ऐसे करके यूज़ करके अपन ये सब कर सकते हैं, बस दैट्स इट। तो जिसने भी लिखा है बहुत सही है ये वाली चीज़ कि अपार्ट फ्रॉम ऑल द कोडिंग आई अंडरस्टूड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, कोडिंग विल कम आफ्टर सम टाइम। बाकी थैंक यू। या थैंक्स फॉर अटेंडिंग। ये बंद कर देते हैं रिकॉर्डिंग। ठीक है यार, किसी को और कुछ नहीं पूछना है तो अपन